फ्रंट लाइट ऑफ है तो शायद जो है वो फेस थोड़ा डार्क लिख रहा होगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। आज जो आपने बोर्ड वाला बताया, किसी का माइक ऑन है। रहमान भाई आप होस्ट हो? हेलो, यस, आप टेक केयर करना कि सबके माइक म्यूट रहे। यस, तो रहमान भाई आपका खुद का भी माइक म्यूट है, आप कुछ बोल रहे हो सुनाई नहीं दे रहा है। यस सर, मैं मैनेज कर लेता हूँ और मैं विशाल भाई को भी होस्ट बना देता हूँ, तो हम दोनों मिलके मैनेज कर लेंगे। विशाल भाई। ओके ओके ओके, डन। तो यस, आज जो अवार्ड्स वाली आपने बात की है, मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि दिस इज अ थर्ड कंजिक्यूटिव 2019, 2020 और 2022। जैसे इंडिया से 3 से 4 लोग सिलेक्ट होते हैं, जिसमें कंटिन्यूस 3 साल से एशिया पैसिफिक और वर्ल्ड कांग्रेस में मैं सिलेक्ट होके कंटिन्यूस जो इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं उसको हर बार जज कर रहा हूँ। एंड आई विश, मैं हर बार ये सोचता हूँ कि जोन 8 से क्विक अवार्ड एंट्री तो आएगी, और जोन 8 का नाम भी जो है वो वर्ल्ड लेवल पे आएगा। मैं ऑलवेज ये कहता हूँ कि जोन 8 ऑलवेज ग्रेट। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह इस बार जरूर आएगा। बट पता नहीं वो वक्त कब आएगा। मैंने आज ही दर्शन भाई को मैसेज भेजा है कि अब तो अपना टाइम आना चाहिए, अपना टाइम आएगा आएगा एंड आएगा। यस, थैंक यू वेरी मच। काफी टाइम के बाद ममता मैडम को भी देखकर काफी अच्छा लग रहा है। विशाल भाई ऑल टाइम यस हमारे साथ रहते हैं, एंड फर्स्ट टाइम रहमान भाई से बात करने का मौका मिल रहा है। मैं भी ज्यादा वक्त ना लेते हुए सीधा जो है यहाँ पे स्क्रीन शेयर करके जो है वो लाइव प्रेजेंटेशन, कोई पीपीटी नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी की दुनिया में कोई पीपीटी आप बना नहीं सकते। आपको कंप्लीटली लाइव ही जाना पड़ेगा, क्योंकि एवरीडे कुछ ना कुछ अपडेट आता है। व्हाट्सएप में 1.5x और 2x जो है किसी ने एक्सपीरियंस किया होगा। आप ऑडियो को 1.5 और 2x तक भी अभी सुन रहे हो, तो अगर एक्सपीरियंस किया हो तो। नाउ रहमान भाई, जैसे आपने बोला ना, मैंने काफी सारे लोगों को अपने ग्रुप में जैसे नवसारी में फॉरवर्ड किया, बट दे आर टेलिंग सर फेसबुक का फंडामेंटल है ना, तो वी नो फंडामेंटल, जब एडवांस का बैच हो तब आप हमें बता देना। सर मेरा मानना ये है कि एडवांस में हम तब जाएं जब हमें पता हो कि फेसबुक के फेस में क्या है और बुक में नहीं नहीं क्या है। नहीं, आई एम जस्ट टेलिंग, अगर हमने सिर्फ फेसबुक लिखा होता ना तो लोग ज्वाइन कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। पर आज है ना, फंडामेंटल या एडवांस ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पास जो वक्त है 1 घंटे का, उसमें मैं फेसबुक के एक एक फीचर्स को एक्सप्लेन करूंगा। इट इज अ वॉक थ्रू जर्नी। इसको हम प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, बट वॉक थ्रू होगा। आपको हर एक पॉइंट को नोट डाउन करना है, आप कितना यूज करते हो, आप कितना यूज नहीं करते हो, और कौन सा फीचर्स यूज करने से क्या फायदा हो सकता है वो आपको देखना है। तो और जैसे के सेशन में और डूज एंड डोंट्स ऑफ सोशल मीडिया के सेशन में बताता हूँ, तो आज वो लाइव बताऊंगा कि आपको क्या ध्यान में रखना है ताकि आपका अकाउंट हैक ना हो जाए या आपका कोई डुप्लीकेट अकाउंट ना बना दे। अभी हाल ही में हमारे नेशनल प्रेसिडेंट का और रविशंकर सर का भी डुप्लीकेट अकाउंट बन गया, और उनसे रिक्वेस्ट चली गई कि मुझे पैसों की जरूरत है। तो वो सारी चीजें भी आज हम डिस्कस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मेरे साथ भी हो गया सर ये। तो यस, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपनी स्क्रीन जो है उसको शेयर किया हुआ है। जस्ट होल्ड ऑन, गूगल को स्टार्ट कर लेता हूँ। ओके, यस, स्क्रीन इज विजिबल। यस रहमान भाई। यस 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 यस। सर यस। ओके, गुड। तो यहाँ पे ना कि मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है और मेरा एक डेमो अकाउंट जो है उसको यहाँ पे ओपन किया हुआ है। फिर मैं अपने ओरिजिनल अकाउंट से भी उसको दिखाऊंगा। 90% लोग फेसबुक में क्या करते हैं, कुछ पोस्ट किया, उसको लाइक किया, उसको कमेंट किया, या उसको फॉरवर्ड किया। 90% जॉब हमारा यही रहता है। और कई लोग क्या करते हैं, उसको बिजनेस के लिए यूज करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ पोस्ट करते हैं और छोड़ देते हैं। फिर कहते हैं कि रिजल्ट जनरेट नहीं होता है। एक चीज है
कि फेसबुक अपने आप में काफी बड़ा सब्जेक्ट है। अगर आप इसके एक एक फीचर्स को समझेंगे और उसमें जो है वर्क करना स्टार्ट। हेलो, किसी का माइक ऑन है, रिक्वेस्ट है कि आप अपना माइक म्यूट रखेंगे। तो अगर आप एक एक चीज को समझेंगे और उसको यूज में लेना स्टार्ट करेंगे तो ये डेफिनेटली रिजल्ट देगा। देखो, हर एक जो सोशल मीडिया है ना, उसका एक पर्पस होता है और उसका एक टारगेट ऑडियंस भी होता है। तो आपकी प्रोडक्ट कौन सी है, तो उस हिसाब से आपको टारगेट करना पड़ेगा। नंबर वन, ये फेसबुक में जनरलाइज पब्लिक है। 13 ईयर से लेकर आपको 70-80 साल के लोग यहाँ पे मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको मिक्स क्राउड मिलेगा, हर एक टाइप का क्राउड मिलेगा। इंस्टा में यूथ ज्यादा मिलेगा, ट्विटर में आपको गवर्नमेंट ऑफिसर्स और जो है अथॉरिटीज हैं वो ज्यादा मिलेंगी, लिंक्डइन में आपको जो है प्रोफेशनल और कंपनीज ज्यादा मिलेंगे। तो ये हर एक जो मीडिया है ना, उसका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। फेसबुक एंड यूट्यूब ये दोनों ऐसे हैं कि जो जनरलाइज है। यहाँ पे स्टूडेंट्स भी मिलेंगे, यहाँ पे बिजनेसमैन भी मिलेंगे, होम मेकर्स भी मिलेंगे, सब सब लोग आपको मिलेंगे। बट 90% लोग जो है वो पोस्ट, लाइक, कमेंट एंड शेयर करते हैं। आज हम उससे थोड़ा ऊपर सीखेंगे। नाउ ये जो है मैंने अकाउंट ओपन किया हुआ है, अगर मैं यहाँ से लॉग आउट कर दूं तो ये किस तरह से आएगा वो भी देख लेते हैं। तो आपके जितने भी मल्टीपल अकाउंट्स होंगे तो मल्टीपल अकाउंट्स आपको इस तरह से यहाँ पे दिखाई देंगे। और ये अगर आपका खुद का पर्सनल लैपटॉप है या तो पर्सनल मशीन है तो ही आप लॉगिन करके रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। तो मैं यहाँ पे जो है एक डेमो अकाउंट है जो बनाया हुआ है, तो मैं उसके जिसको मैं ट्रेनिंग में यूज करता हूँ तो उसको मैंने लॉगिन किया हुआ है। अब एक एक फीचर्स को समझेंगे तो यहाँ पे होम हम आराम से समझ रहे हैं कि अगर आपको कोई स्टोरी रखनी है तो आप यहाँ से स्टोरी रखते हैं। आप स्टोरी रखते हैं तो आप म्यूजिक के साथ भी रख सकते हैं, आप फोटो भी रख सकते हैं, आप टेक्स्ट भी रख सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। एंड दिस इज अ वेरी पावरफुल एंड इफेक्टिव मीडिया। मैं कोई भी स्टोरी अगर अपलोड करता हूँ तो व्हाट्सएप में अगर अपलोड करता हूँ तो उसको एवरेज डेली जो है वो 800 से 900 लोग देखते हैं 24 आवर्स में। और उसको फेसबुक में अगर रखता हूँ तो एवरेज लोग 350 से 400 लोग उसको देखते हैं इंडिया अकाउंट में। एंड अफ्रीकन अकाउंट में उसको 200 से 250 लोग देखते हैं। तो ये जो है एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसको आपको अगर आपकी खुद की रीचेबिलिटी बढ़ानी है तो आपको स्टोरी रखना स्टार्ट करना पड़ेगा। नाउ अब कैसी स्टोरी रखी जाए? नंबर वन, अगर सोशल मीडिया में बने रहना है, सोशल मीडिया में पब्लिक को आपको अट्रैक्ट करना है और लोगों तक पहुंचना है, तो एक चीज को ध्यान में रखिए कि आपके जो सेल्फीज है या तो आपके अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स है उसकी यहाँ पे बहुत ज्यादा जगह नहीं है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि जगह ही नहीं है, बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है उसको। आप महीने में एक या दो पोस्ट रख सकते हैं। बाकी आप कैसी पोस्ट रखेंगे? आपके बिजनेस रिलेटेड या तो एक्सपर्ट एडवाइस वाली पोस्ट रखेंगे। एक्सपर्ट एडवाइस से क्या होगा, या तो आपके अचीवमेंट रखेंगे, उससे क्या होगा कि लोग आपकी स्टोरीज को ज्यादा से ज्यादा देखेंगे और उसको शेयर करेंगे। वरना क्या हो जाएगा कि लोग एक बार देखेंगे, दो बार देखेंगे, फिर देखेंगे ही नहीं। नंबर वन, रीचेबिलिटी बढ़ानी है तो एवरीडे कोई ना कोई प्रॉपर स्टोरी, ऐसा भी नहीं कि आज रखने के लिए कुछ नहीं है तो चलो ना 6 महीने पुराना एक फोटोग्राफ है पाव भाजी बनाते हुए वो रख लेते हैं। ऐसा कभी मत करना, एक दिन ड्रॉप कर देना, पर ऐसा मत करना ना। दूसरा, यहाँ पे लोग पोस्ट करते हैं तो पोस्ट करने के टाइम पे 90% लोग क्या करते हैं, यहाँ से फोटोग्राफ को सिलेक्ट किया या वीडियोस को सिलेक्ट कर दिया और जो है काम चल गया, किसी को टैग कर दिया और काम चला लिया। और जो है कि अपनी फीलिंग्स के, आई एम हैप्पी, आई एम सैड, आई एम फीलिंग लोनली, XYZ रखते हैं। ये सारी कॉमन चीजें तो मैं नहीं बताऊंगा। बट यहाँ पे एक चीज है, होस्ट अ क्वेश्चन आंसर और मोर पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे अगर आपको रीचेबिलिटी बढ़ानी है तो आपकी जो एक्सपर्ट एडवाइस है उसको यहाँ पे लगाइए। लाइक एज फॉर एग्जाम्पल, फोटो हमें ध्यान में है, टैग ध्यान में है, फिलिंग ध्यान में है, चेक इन, चेक इन भी हमें ध्यान में है कि मैं कहाँ पे हूँ, क्या कर रहा हूँ, तो वो आ जाता है। बट होस्ट क्वेश्चन आंसर आप यहाँ पे लगाइए। एंड यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने लिखा कि वांट टू नो मोर अबाउट अफ्रीका,
देन आस्क मी, बराबर। अगर इस तरह से रखेंगे और मैं यहाँ पे उसको अगर पोस्ट कर लूंगा और मैंने अगर पोस्ट कर दिया तो ये इमेज ना इस तरह से आ जाएगी, यहाँ पे आ गई। तो अब क्या होगा, जिसके पास ये पोस्ट जाएगी, अगर कोई उसको क्लिक करेगा तो वो वहां से क्वेश्चन आस्क कर पाएगा, Q&A, और आप उसको रिस्पॉन्ड कर पाओगे। तो इससे फायदा क्या होगा कि आपकी एक्सपर्टाइज है, आपकी जो एक्सपर्टाइज है उसके रिलेटेड आप यहाँ पे पोस्ट कीजिए और लोगों को एंगेज करने का काम कीजिए, लोगों को एंगेज कीजिए, आपकी जो एक्सपर्टाइज है उसमें एंगेज कीजिए लोगों को। इससे फायदा क्या होगा कि लोग ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट करेंगे, लोग इसको शेयर भी करेंगे, तो ये एक अच्छा फायदा होगा। दूसरा, इससे क्या होगा, एक मैं सिंपल सी पोस्ट बताता हूँ। ट्विटर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने एक पोस्ट रखी थी कि आपकी कंट्री में अभी कौन सा टाइम है, बस इतना ही लिखा था और कुछ नहीं लिखा था। एंड शायद उसके ऊपर जो आंसर्स थे ना लोगों के, वो मोर देन 3000 आंसर जो ना 1 घंटे में थे। और हम लोग क्या करते हैं, अच्छे अच्छे तैयार होके अपने फोटोग्राफ रखते हैं ताकि लोग लाइक करें, कमेंट करें। हार्डली 25-50 लोग, 100 लोग अपने ही जानने वाले उसको लाइक और कमेंट करते हैं, बाकी कोई कमेंट भी नहीं करता। तो इस तरह से सोचिए कि आप पब्लिक को एंगेज कैसे कर पाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है मेरिसा इंटरनेशनल इज आंसरिंग द क्वेश्चंस। लोगों के जो क्वेश्चंस आते हैं उसको आंसर करना चालू कीजिए। लाइक विशाल भाई का जो फील्ड है वो कौन सा फील्ड है, क्योंकि तो वो सीआरएम बनाते हैं या तो एचआर के सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो वो क्वेश्चन रख सकते हैं, क्या व्हाट इज सीआरएम आप जानते हैं, या तो सीआरएम के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, तो जस्ट आस्क क्वेश्चंस। और उसको अगर वो यहाँ से क्लिक करके उसकी लिंक कॉपी करे, यहाँ से ऊपर से ये लिंक मैंने कॉपी की, और उस लिंक को वो अगर किसी को मान लीजिए कि यहाँ पे मैं पोस्ट करूं, तो वो अगर व्हाट्सएप के सारे ग्रुपों में पोस्ट करना चालू करे, लोगों में पोस्ट करना चालू करे, तो रीचेबिलिटी जो है ना वो बहुत बढ़ जाएगी। अगर आप डॉक्टर हो तो आप ये पूछ सकते हो कि कोरोना में क्या करना चाहिए, उसकी एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए, देन आस्क मी। तो ये जो है ना, इससे बहुत 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 लोगों को फायदा हुआ है। एंड होप सो कि अगर आप ये एक्टिविटी चालू करेंगे, आपकी फील्ड के रिलेटेड लोग क्या जानना चाहते हैं, मैंने कई लोगों को बताया है कि अगर आप सोशल मीडिया में ज्यादा रीचेबिलिटी बनाना चाहते हो तो यूट्यूब में एक्सपर्ट एडवाइस की वीडियो बनाओ। आपकी जो कैपेबिलिटीज है वो लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने एक चीज आपको दिखाई कि आप जो है ना Q&A का मैक्सिमम यूज करना चालू कीजिए। एंड दूसरा, लाइव वीडियो। हम क्या करते हैं कि ट्रेनिंग लेनी हो तो जूम चाहिए, ट्रेनिंग लेनी हो तो अपना ये गूगल मीट चाहिए, कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। आप लाइव वीडियो में आ जाइए। अब जैसे ही लाइव वीडियो में जाएंगे, यहाँ पे आपको मालूम है कि नहीं मालूम है, मुझे आइडिया नहीं है, बट यहाँ पे एक बहुत अच्छा ऑप्शन है फेसबुक के पास, और वो ऑप्शन है उसके पास स्क्रीन शेयरिंग का। जैसे मैंने स्क्रीन शेयरिंग यहाँ पे की हुई है, यहाँ पे ऑलरेडी कैमरा जो है मेरा बंद है, मैंने उसको ओपन कर लिया है, बराबर। तो कैमरा यहाँ पे ऑलरेडी सेट है, जूम के साथ सेट है, तो कैमरा का इश्यू यहाँ पे दिखा रहा है मुझे, बराबर। मैं ट्राई अगेन कर रहा हूँ तो उसके साथ वो सेट है इसलिए। बट एक चीज को आप समझिए कि यहाँ पे आपके पास स्टार्ट स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन है। स्टार्ट स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन हो गया, आपके पास कैमरा का ऑप्शन हो गया, आपके पास माइक का ऑप्शन हो गया। यू डोंट रिक्वायर्ड जूम, यू डोंट रिक्वायर्ड दिस गूगल मीट, आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए। आप जो ट्रेनिंग वहां से कर रहे हो सेम टू सेम ट्रेनिंग यहाँ से करो। स्टार्ट स्क्रीन शेयरिंग करो, मैंने यहाँ पे स्क्रीन को सिलेक्ट किया, शेयर किया, एग्जैक्टली जो है, बराबर। तो जो स्क्रीन शेयरिंग मेरी होती है वो स्क्रीन शेयरिंग यहाँ पे होना स्टार्ट हो जाएगी। एंड एग्जैक्टली जैसे मैं ट्रेनिंग कंडक्ट करता हूँ अभी, सेम टू सेम ट्रेनिंग, मैं पीपीटी अगर शेयर करनी है या तो मुझे लाइव ट्रेनिंग देनी है तो मैं लाइव ट्रेनिंग भी यहाँ पे कर पाऊंगा। और यहाँ पे जो है कि पोस्ट ऑन टाइमलाइन कहाँ पे पोस्ट करना है, इस ट्रेनिंग का टाइटल क्या होना चाहिए, कौन लोग देख पाएंगे, तो पब्लिक को मैं दिखाना चाहता हूँ। और यहाँ पे जो है कि मैं गो लाइव कर देता हूँ, तो ये ट्रेनिंग जो है वो मेरी स्टार्ट हो जाएगी। एंड यहाँ पे आपके पास पोल का भी ऑप्शन है और सब कुछ, आप अपने डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में भी इसको शेयर कर सकते हो।
तो स्टार्ट स्क्रीन शेयर करके आप स्क्रीन शेयरिंग करके लाइव ट्रेनिंग करवा सकते हो। एंड जिसको अपने फेसबुक पेज की रीचेबिलिटी बढ़ानी है और जिसको अपने फेसबुक के थ्रू लोगों मैक्सिमम लोगों तक पहुंचना है, तो आपकी जो एक्सपर्टाइज है, अगर आप ट्रेनर हो लाइक ममता मैडम जो है यहाँ पे काफी अच्छे ट्रेनर्स हैं, तो आप फेसबुक से लाइव क्लास लेना स्टार्ट कीजिए। आपकी जो रीचेबिलिटी आज है ना, वो काफी टाइम बढ़ जाएगी। विवेक बिंद्रा को कोई नहीं जानता अगर यूट्यूब नहीं होता। संदीप महेश्वरी को कोई नहीं जानता अगर यूट्यूब नहीं होता। वो लोग सूरत में तो कितनी बार आए, काफी कम टाइम आए, पर लोगों ने अगर उनको जाना ना, तो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से जाना पहचाना है। तो हमें यूट्यूब लाइव और फेसबुक लाइव एंड विद स्क्रीन शेयरिंग अगर उसको यूज किया तो बहुत फायदा होगा। यहाँ पे मेरे को मालूम था कि अगर डबल है तो वो वर्क नहीं करेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग करके एक वीडियो जो है वो यहाँ पे लाइक करके रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने ये वीडियो जो है ये पोस्ट है, देखिए सी दिस। मैंने इसको फेसबुक लाइव से 1 घंटे पहले रिकॉर्ड किया था। ये यहाँ पे एग्जैक्टली सेम वे जो स्क्रीन यहाँ पे आ रही है वही स्क्रीन आपको परफेक्टली सेम टू सेम दिख रही है। तो आप बहुत अच्छी तरीके से, नो नीड ऑफ जूम। कई लोग बोलते हैं कि सर 500 लोगों का जूम चाहिए। 500 लोगों का जूम नहीं चाहिए। इसकी जो लिंक है वो 500 लोगों तक अपना ये भिजवा दो कि इस फेसबुक पेज पे या तो यूट्यूब पे हम लाइव होने वाले हैं, आप यहीं पे कनेक्ट हो जाओ। और फेसबुक लाइव जो है वो स्क्रीन शेयरिंग के साथ पीपीटी के साथ होता है। तो दिस इज अ बेस्ट ऑप्शन। बट मैंने देखा है बहुत 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 कम लोग इसको यूज करते हैं। तो मैं जो कॉमन चीज है ना इसको यहाँ पे एक्सप्लोर नहीं करने वाला हूँ कि आपकी प्रोफाइल कैसे अपडेट होती है, आप फ्रेंड्स रिक्वेस्ट कैसे देते हो, आप फोटो कैसे अपलोड करते हो, वो नहीं। इससे आपकी रीचेबिलिटी बढ़ सकती है। नंबर 1, ये क्वेश्चंस लेना स्टार्ट कीजिए। नंबर 2, ऐसे लाइव लाइव जो है वो करना स्टार्ट कीजिए। स्क्रीन शेयरिंग के साथ ट्रेनिंग जो है ना, 1 2 3 ट्रेनिंग इसके थ्रू करना चालू कर दीजिए। बहुत 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 फायदा हो जाएगा। यस, आपके पास जितने भी क्वेश्चन हो ना, वो सारे क्वेश्चन आप चैट में लिखते जाइएगा ताकि आप भूल ना जाए। सारे क्वेश्चन को लेकर एंड करके ही हम इस मीटिंग को एंड करेंगे। मेरे पास जो नॉलेज है फेसबुक का वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये टेक्नोलॉजी की दुनिया है, यहाँ पे जितने जितना एक्सप्लोर किया है ना उसके पास उतना ज्यादा नॉलेज होगा। लाइक मेरे से ज्यादा अगर यहाँ पे किसी ने एक्सप्लोर किया है तो कुछ फीचर्स आपको भी ज्यादा मालूम होंगे। ऐसा हो सकता है क्योंकि टेक्नोलॉजी में ये सारा पॉसिबल है। तो आप अब के बाद कभी भी पोस्ट करें तो ये सारे ऑप्शंस को ध्यान में लें। स्पेसिफिक पोस्ट Q&A एंड लाइव वीडियो को श्योरली ध्यान में दें। दूसरा, हमने स्टोरीज देखा, पोस्ट को देखा ना। रूम, बहुत ही कम लोग जो है ना रूम का यूज करते हैं क्योंकि आज के दिन में क्या है कि वी ऑल आर कंफर्टेबल विद व्हाट्सएप कॉलिंग। अगर 4 5 लोगों को कॉल करना है तो व्हाट्सएप कॉल के थ्रू हो जाता है, या तो ज्यादा लोग हैं तो जूम पे आ जाते हैं, या तो ज्यादा लोग हैं तो फ्री वाला अपने पास गूगल मीट का भी ऑप्शन है। बट फेसबुक ने भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है और वो रूम का ऑप्शन दिया हुआ है। बहुत कम लोग यूज करते हैं। आप अपना एक नया रूम क्रिएट कर सकते हैं। रूम का नाम क्या होगा, वो स्टार्ट कब होगा, सारे फ्रेंड्स को विजिबल होगा, और आप एक रूम क्रिएट करेंगे तो आप उस रूम में लोगों को ज्वाइन कर पाएंगे। और जो लोग ज्वाइन होंगे एग्जैक्टली सिमिलर वे जैसे आप अदर एप्लीकेशन में लाइव होकर एक दूसरे के साथ बात करते हैं, सेम टू सेम यहाँ पे भी आप बात कर पाएंगे। वो रूम जो है वो ऑलवेज क्रिएट रहेगा। और आप उस रूम को डायरेक्टली ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली ज्वाइन भी कर पाएंगे। और आप यहाँ से जो है कि उस रूम में जाकर लोगों से बातचीत कर पाएंगे और वर्क भी कर पाएंगे। ये रूम जो है वो सिंगल में क्रिएट है, इसलिए ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो ये इस तरह से आप काफी सारे लोगों को एंगेज कर पाएंगे, रूम क्रिएट कर पाएंगे, लोगों को इनवाइट कर पाएंगे। बहुत कम लोग इसका यूज करते हैं, बट एक बार ट्राई करना चाहिए एंड डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। आप फैमिली का, फ्रेंड्स का एक रूम बनाओ ना और उसको कनेक्ट करो। कुछ आज कुछ नया करते हैं, जैसे थम्सअप बोलता है ना, आज कुछ तूफानी करते हैं, तो एग्जैक्टली सेम वे आज कुछ नया करके देखते हैं। तो ये एक रूम वाला ऑप्शन जो है वो काफी अच्छा है। बाकी जो है सेम टू सेम यहाँ पे हम जो है कि सारे लोगों की पोस्ट देख सकते हैं, लाइक कमेंट शेयर सब कुछ कर सकते हैं।
कई लोगों ने पूछा था सर हमारी पोस्ट के ऊपर किसी ने गलत कमेंट की है तो हम उसको डिलीट कर सकते हैं? डेफिनेटली 100% हम उसको डिलीट कर सकते हैं, वो आपके कंट्रोल में है, क्योंकि वो पोस्ट आपकी है, भाई सामने वाले ने कमेंट किया, उसको डिलीट करने की जरूरत नहीं है, आप डिलीट कर सकते हो। दूसरा एक जो जैसे सर ने स्टार्टिंग में बताया रहमान भाई ने कि लोगों की रिक्वेस्ट आती है तो आप आइडेंटिफाई कैसे करते हो, ये एक बहुत बड़ी बात है। फेक प्रोफाइल है कि ओरिजिनल प्रोफाइल है? मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी की भी रिक्वेस्ट आए ना तो उसको साइबर क्राइम के सेशन में मैं हमेशा कहता हूं उसको कभी भी डायरेक्टली एक्सेप्ट मत कर लो। जानते हो नहीं जानते हो किसी को भी, अगर ये सुरेश भाई है, मैं जानता हूँ कि ये जैसे नौसरी के मेंबर्स है तो उसको एक्सेप्ट कर सकता हूँ। बाकी अगर ये दोनों प्रोफाइल से आई हुई है तो क्या करेंगे कि पहले इसके साथ मैसेज करेंगे कि व्हाई यू वांट टू, पहले तो इसके कॉमन फ्रेंड है, 6 म्यूचुअल फ्रेंड है, तो उसको चेक करना। ये जो है ना, ये फेसबुक का सब्जेक्ट नहीं है, ये साइबर क्राइम का है, फिर भी मैं 2 मिनट में इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कोई भी रिक्वेस्ट आए तो उसको पहले म्यूचुअल फ्रेंड कौन है वो चेक करो। किसी भी एक म्यूचुअल फ्रेंड को पूछो, यहाँ पे कमल जैन म्यूचुअल फ्रेंड है तो उसको पूछ सकते हैं तो इसको पर्सनली जानता है, बंदा कैसा है कि बंदी कैसी है, इसके साथ कनेक्ट हुआ जा सकता है, इसने मेरे को फ्रेंड की रिक्वेस्ट भेजी है, कनेक्ट करो कि ना करो। अगर कोई आज के दिन में हो क्या गया है, सबके पास 5,000 फ्रेंड है, या तो 2,000 2,500 तो है ही है, और उसमें दिक्कत क्या है, एक्चुअल जानने वाले 500 ही है, 1,500 ऐसे लोग हैं जिसको हम भी नहीं जानते, और वो 1,500 ही उसके म्यूचुअल फ्रेंड है, तो हम जान ही नहीं पाते कि वो बंदा कैसा है या बंदी कैसी है। तो क्या करेंगे, अगर ये बंदा जेन्यून है ना तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो मैसेज करता हूँ कि व्हाई यू वांट टू कनेक्ट विथ मी, आपको मेरे से क्यों कनेक्ट होना है, व्हाट इज योर पर्पस। कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर आता है तो ठीक है, कोई बोलता है कि आई एम जीसीआई मेंबर, अच्छा आप जीसीआई मेंबर हो, तो मैं क्या करूंगा कि जीसीआई क्रीट की जो कुछ लाइन है उसको लिख कर भेजूंगा और उसको बोलूंगा कि बाकी की लाइन कंप्लीट कर। अगर वो जेन्युइन जीसीआई मेंबर्स है तो वो कंप्लीट करेंगे, या तो बिजनेस के रिलेटेड है तो मैं ईआरपी का कोई पार्ट उसको पूछूंगा, या तो टेक्नोलॉजी का कोई पार्ट पूछूंगा, तो मेरे को पता चलेगा कि ये जेन्युइन है कि नहीं है। दूसरा, कोई बंदा अगर जेन्युइन है तो वो सिर्फ एक मीडिया में नहीं होगा, वो एक से ज्यादा मीडिया में होगा, बराबर। तो आप क्या कर सकते हो, उसको गूगल पे सर्च करो, अगर वो बंदा सही है, अगर वो आपको मिलता है तो क्या होगा कि आप उसको प्रॉपर वे में जज कर सकते हो। कई लोगों ने पूछा है कि सर प्रोफाइल लॉक हो तो कुछ चेक ही नहीं कर सकते, बिल्कुल सही पूछा है। अगर इसकी प्रोफाइल लॉक है तो मैं कुछ चेक नहीं कर पाऊंगा, तो क्या करने का, प्रोफाइल लॉक है तो पहले उसकी फ्रेंड की रिक्वेस्ट है उसको वन टाइम के लिए एक्सेप्ट कर लो, आपने एक्सेप्ट किया, फटाफट उसके म्यूचुअल फ्रेंड कौन है वो चेक करो, अगर फटाफट उसकी बाकी की डिटेल्स चेक करो, अगर जेन्युइन दिखता है तो उसको कंटिन्यू करो, अगर नहीं तो तुरंत ही उसको अनफ्रेंड करके वापस से निकाल दो, एंड कोई प्रॉब्लम लगे तो उसको कंप्लीटली ब्लॉक करो। एंड सबसे बड़ी बात कि अगर 44 माने लंदन से अगर कोई रिक्वेस्ट आती है अच्छी लड़कियों की तो उसको कंप्लीटली ब्लॉक करो। ब्लॉक करने का रास्ता आपके पास यहाँ पे है कि जैसे 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे तो आप इसको ब्लॉक भी कर सकते हो, या तो आप गूगल को भी बता सकते, अरे आप सॉरी, हमेशा गूगल ही याद आ जाता है, आप जो है वो फेसबुक को भी बता सकते हो कि भाई यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, ये फेक अकाउंट है, ये फेक नेम है, हैरेस कर रहा है, बुलिंग कर रहा है, मेरा खुद का अकाउंट है पर मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये सब कुछ आप 3 डॉट्स वाले बटन, ये सेम मोबाइल में भी होता है, सेम यहाँ पे भी होता है, तो इसको आप वर्क कर सकते हो। थोड़ा आउट ऑफ द टॉपिक चले गए थे फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट को देखते हुए। नहीं सर, ये परफेक्ट है, एक्चुअली इसकी ही रिक्वायरमेंट है। और फंडामेंटल ये ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आने वाले हैं साइबर क्राइम के। सो यस यस यस, तो ये जो है ना, आज के दिन में यूथ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जितनी भी रिक्वेस्ट आती है ना उसको एक्सेप्ट ही करते जाते हैं, मत करो। तो ये जो है ना, फ्रेंड फ्रेंड रिक्वेस्ट को प्रॉपर वे में समझ कर ही एक्सेप्ट करो, और इसमें भी जो है ना कि आप कुछ जो है सेटिंग के थ्रू फिल्टर भी लगा सकते हो, तो उसको भी देखते हैं हम ना। तो ये पोर्शन जो है बीच का हमने कंप्लीट किया ना। यहाँ पे जब आते हैं ना तो फ्रेंड्स, आपको बहुत सारी फ्रेंड रिक्वेस्ट यहाँ पे मिलेगी, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप चेक करो और उसको डिलीट करो। एंड ये जो है ना, फेसबुक गूगल दे ऑल आर एआई बेस, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी क्या चॉइस है, आप किसको सिलेक्ट करते हो उस हिसाब से वो सजेशंस आपको देना चालू करेंगे।
बट आपने अगर कुछ रिक्वेस्ट को रिमूव कर दिया तो वो समझ जाएंगे कि इसके रिलेटेड आपको जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, तो वो नहीं आएंगे। तो आपको अगर किसी चीज से बचना है तो आप उसको रिमूव 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 कर दो, तो वो सजेशंस आपको नहीं आएंगे। और दूसरा जो एक है कि आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन है कि नोटिफिकेशन डॉट्स आपको निकाल देने हैं, तो आप निकाल भी सकते हो, बट जिसको रखना चाहिए तो हमें भी मालूम पड़े। तो ये एक फ्रेंड्स वाला है। वॉच, सबसे ज्यादा टाइम जो जहाँ पे निकालते हैं ना लोग, वो यहीं पे निकालते हैं। तो आपको जो है ना कि यहाँ पे वीडियो आते हैं, यहाँ पे लाइव आते हैं, यहाँ पे शोज आते हैं, और यहाँ पे सेव वीडियो आते हैं। कई लोगों को यहाँ तक ये मालूम नहीं पड़ता कि वो वीडियो देखते हैं ना तो सेव वीडियो कर देते हैं, फिर देखना कहाँ से है। तो यहाँ पे ना ये वॉच करके एक दिया हुआ है, यहाँ पे होम लाइव शोज ये सब चलता रहता है। बट आई पर्सनली एडवाइस कि इसके ऊपर ना जाए, वरना आपका वक्त कहाँ चला जाएगा ना आपको भी मालूम नहीं पड़ेगा। लोग फेसबुक में रील देखते देखते 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा कहाँ पे पास कर देते हैं ना, लोगों को मालूम भी नहीं पड़ता। तो आपका टाइम जो है ना वेस्ट मत कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए। तो इस पार्ट को अगर आप इग्नोर भी करेंगे ना तो चलेगा। इस पार्ट को में सिर्फ इतना समझिए कि जो सेव वीडियो है ना वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से बिजनेस के लिए मार्केट प्लेस। आपको कोई भी चीज चाहिए, हम क्या करते हैं अमेजोन में सर्च करते हैं, बट फेसबुक का मार्केट प्लेस भी एक बहुत अच्छा मार्केट प्लेस है। एंड वन ऑफ द मेजर सक्सेस स्टोरी, एक हमारे कस्टमर्स की सक्सेस स्टोरी है फेसबुक मार्केट प्लेस से। जहां पे पहले कुछ नहीं होता था, वहां पे आज के दिन में ऑनलाइन के जमाने में सिर्फ और सिर्फ फेसबुक मार्केट प्लेस से दिन के 17 से 18 ऑर्डर आते हैं, और वो सारी डिलीवरियां जो है वो घर से की जाती है। नॉट बैड ना, जहाँ पे आपकी शॉप बंद है और 17 से 18 डिलीवरी आप घर से करवा रहे हो, तो दैट इज गुड। तो यहाँ पे आपको कोई भी चीज चाहिए ना, तो वो चीज आपको यहाँ से मिल जाएगी। आपको कोई भी चीज चाहिए, लाइक मुझे यहाँ जो है कि फाइल, तो मैं इस फाइल के ऊपर क्लिक करूँ, 7 रुपये का प्राइस लिखा हुआ है। वो फाइल कहाँ से मिलेगी, कौन बंदा है, तो वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेलर इंफॉर्मेशन इज अक्षय पटेल। अक्षय को पूछ सकता हूँ कि हाय अक्षय, इज दिस स्टिल अवेलेबल। मैंने अगर इसको मैसेज किया, के पास एक मैसेज चला जाएगा, और के कोमल भाई ने पूछा है कि ये फाइल अभी तक आपके पास अवेलेबल है। अगर अक्षय ने ये बटन जो कॉन्फ़िगर किया है तो उसके पास नोटिफिकेशन जाएगा। जस्ट होल्ड ऑन, कोई अर्जेंट कॉल है तो बार बार कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ हाँ, जैसे कृष्ण, हाँ। હું જોઈને કેવું તમને, એટલે તમે વોટ્સઅપ કર્યું છે ને? ઓકે, એટલે મહારાષ્ટ્ર, હા એટલે મહારાષ્ટ્ર પોલીસનું કોઈ નોટિફિકેશન છે તો હું જોઈને કેવું તમને, ચાલો. હા, અત્યારે એક ટ્રેનિંગ ચાલુ છે એટલે, નહીં તો હમણાં જ જોઈને કહેતા. હા હા, હમણાં જ જોઈને કેવું ટ્રેનિંગ પછી, હા. ओके ओके। तो आपको कोई भी चीज चाहिए ना, तो मार्केट से अच्छे रेट में भी आपको डील मिल सकती है। और ये सारी डील जो है ना वो आप जिस लोकेशन पे हो ना उसके पास लोकेशन ही यहाँ पे दिखाएगा। तो आपको कोई भी चीज अगर खरीदनी है तो एक बार फेसबुक मार्केट प्लेस में भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको व्हीकल चाहिए तो भी अवेलेबल हो जाएंगे, अगर आपको कोई और चीज चाहिए, क्लोथिंग चाहिए तो भी मिल जाएगी। मीन्स देर आर एन नंबर्स ऑफ थिंग्स जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। हाँ, और ये सब जो है ना 1 रुपए में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए रखा हुआ है। बाकी जो है कि आप जब जाएंगे तब आपको एक्चुअल प्राइस जो है वो दिखाया जाएगा, 1 रुपए में अवेलेबल नहीं होगा। नाउ अगर आप ये सोचते हैं कि चलो मैं भी अपनी लिस्टिंग रखना चाहता हूँ, तो क्या करेंगे, आप मार्केट प्लेस में जाएंगे, आपका जो अकाउंट है यहाँ पे क्रिएट न्यू लिस्टिंग करेंगे। आपको क्या आइटम सेल करनी है, व्हीकल सेल करना है, प्रॉपर्टी रेंट पे देनी है, या तो जॉब ओपनिंग। आज के दिन में आपने फेसबुक पे देखा होगा कि काफी सारी जॉब के नोटिफिकेशन भी आते हैं कि यहाँ पे जॉब अवेलेबल है, यहाँ पे जॉब अवेलेबल है। तो ये सारा दिखता कहाँ से है, तो आप यहाँ से उसको पोस्ट कर सकते हो। तो आप आपकी कंपनी के लिए जॉब टाइटल कौन सा है, तो मुझे जो है वो एक ऑफिसर चाहिए, कौन से लोकेशन पे चाहिए, क्या चाहिए, उसका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगा, उसकी सैलरी क्या होगी,
वो सैलरी का कैलकुलेशन मेथड कौन सा होगा, वो सब लिखकर आप जो है आपको कौन कौन से क्वेश्चंस के आंसर लेने हैं वो सब लिखकर आप जॉब को पोस्ट कर सकते हो। आप जॉब पोस्ट करोगे तो कितने सारे लोग आज के दिन में जॉब को सर्च करते हैं फेसबुक पे, तो उनको दिखाई देगी, तो वो अप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो इसको वर्क कर सकते हैं। अगर आपको कोई स्टॉक आइटम सेल करनी है तो आप स्टॉक आइटम सेल में भी आ सकते हो। यहाँ पे आपके फोटोग्राफ भी आप ऐड कर सकते हो, बराबर। तो आप कोई भी फोटोग्राफ ऐड कर सकते हो और उसके रिलेटेड उसका टाइटल, उसकी प्राइस कैटेगरी में आता है, बराबर। कौन सी कैटेगरी है, टूल्स है, फर्नीचर है, हाउस होल्ड है, क्या है, तो वो चीज भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। कौन सी कंडीशन है, न्यू है, यूज है, यूज में भी कैसी कंडीशन है। लोग काफी सारे मोबाइल भी सेल करते हैं, गाड़ियां भी यहाँ पे सेल होती है। સર મારો એક ક્વેશ્ચન હતો આના વિશે. यस સ્પોઝ કરો મેં કોઈ ચીજ પોસ્ટ કરી કે हाँ કે ભાઈ મેં મારા બિઝનેસ માટે ફંડ જોઈએ છે, રાઈટ? હવે આ પોસ્ટ હું ઈચ્છું છું કે કેનેડા વાળા જ જોઈ અને પ્લસ કેનેડામાં બી જે ઇન્ડિયન છે એ લોગો જ જોઈ. તો આવી રીતનો બી એક ઓપ્શન આવે છે ખરો આની અંદર કે ભાઈ આપણે જેને ઈચ્છતા હોય ત્યાંની જ પબ્લિક એને જોઈ શકે? હા એ આવી શકે, પણ એના માટે તમારે છે ને ફેસબુક ને પૈસા આપવા પડે. તમે ફેસબુક ને પૈસા આપો, ફેસબુક એડ્સ કરાવો, એટલે ફેસબુક તમે જેવું કોન્ફિગર કરવા માંગો ને તેવું ફેસબુક કરવા દે. એના માટે છે ને તમારે facebook.com/business આને છે ને પ્રોપર સ્ટડી કરીને પ્રોપર ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાની જરૂરિયાત છે. તમે જેવો બિઝનેસ માંગશો ને, તમે જે ટાર્ગેટ ઓડિયન્સ માંગશો ને, તમે જે વસ્તુ કરવા માંગશો ને તે વસ્તુ કરી આપશે. પણ તમે જેવું કરવા માંગો છો ને તેવું ફેસબુક કરી આપે છે. તો ફેસબુક જેવા પૈસા માંગે ને તેવા પૈસા આપણે બી આપવા પડે એમ. તો તમે જે છે ને તે જે વસ્તુ ઈચ્છો ને, ફાઇન્ડ યોર કસ્ટમર્સ, બિલ્ડ યોર સ્મોલ બિઝનેસ, એટલે આ આખું જે છે ને બહુ ઓછા લોકોએ આને સ્ટડી કરેલું હોય છે, બટ ઇટ ઇઝ એન એક્સલન્ટ થિંગ. તમારે જો કંઈક વસ્તુ કરવી છે, તમારે ખરેખર બિઝનેસ ગ્રોથ કરવો છે, ખરેખર ટાર્ગેટ ઓડિયન્સ સુધી પહોંચવું છે, તો તમે જે છે ને તે આનો યુઝ કરી શકો. facebook.com/business કરશો ને એટલે તમને બધી જ વસ્તુ અહીંયા બતાવવામાં આવશે. ઓકે, થેન્ક યુ. ની અંદર હું આખું કવર નહીં કરી શકીશ, પણ આ યસ યસ. કે તમારે આના પર થોડુંક કામ કરવું પડશે. યા તો આપણે વર્તમાન લઈને બેસી શકીએ, તમારે જેવું ટાર્ગેટ કરવું હોય ને તે. પણ અહીંયા કમલભાઈ તમે છો ને? હાજી હું છું. હા, તો કમલભાઈ આની અંદર બે વસ્તુ છે. તમારે પાર્ટનર જોઈએ છે ને પૈસા જોઈએ છે, યા તો પ્રોડક્ટ વેચીને પૈસા જોઈએ તો એડવર્ટાઇઝમેન્ટમાં આવી શકશો, અને તમારે ચેરિટી માટે પૈસા જોઈએ છે તો તમારે ફંડ રેઝર્સનો યુઝ કરવાનો છે. એટલે બંને વસ્તુ અલગ છે. હે, એટલે મેં એવું માન્યું છે કે તમે પાર્ટનર શોધો છો યા તો પ્રોડક્ટના માટે, બિઝનેસના માટે કંઈક શોધો છો, એટલા માટે મેં તમને ફેસબુક ફોર બિઝનેસ બતાવ્યું છે. યા તો તમે ખરેખર સેવા કરવા માંગો છો અને તમે એના રિલેટેડ કામ કરો છો, તો તમારે છે ને અહીંયા ફંડ રેઝર્સનો ઓપ્શન આવે છે. અહીંયા જે છે ને અહીંયા સી મોર તમે જાઓ ને અહીંયા બહુ બધી વસ્તુ આવે. તો અહીંયા છે ને તે ફંડ રેઝર્સનો ઓપ્શન આવે, આ રહ્યું જે છે તે. તો અહીંયાથી તમારે ફંડ રેઝ જે છે તે ક્રિએટ કરાવવું પડે અને લોકો સુધી પોસ્ટ કરવું પડે, તો જે છે તે લોકો આની અંદર ડોનેશન કરે છે અને આમાં બી સારું એવું ફંડ ભેગું થાય છે એમ. એ અમુક વાર આપણા બર્થડે હોય ને એની નીચે બી આવે છે કે તમારે બર્થડે ના દિવસે કોઈના ફંડ દાનમાં આપવું હોય તો એના માટે બી આવે. યસ, એક્ઝેક્ટલી આ જ વસ્તુ છે એમ. યસ, એટલે ફેસબુક છે ને પોતાનામાં મેં કીધું ને બહુ મોટી દુનિયા છે, પણ આપણે ખાલી 5 કે 10% જ અત્યાર સુધી એને જોયું છે. યસ, થેન્ક યુ વેરી મચ કમલભાઈ. વેલકમ સર, થેન્ક યુ. હા, એટલે વન્સ અગેન આપણે જ્યાંથી જે છે તે જ્યાં હતા ત્યાં પાછા આવી જઈએ. એટલે માર્કેટ પ્લેસ છે ને, તમારે કોઈ પણ વસ્તુ જોઈતી હોય ને તો આવતીકાલથી એકવાર ખાલી આમાં સર્ચ કરી જોજો અને તમારી પોતાની જે પ્રોડક્ટ છે ને, કાર વેચવી છે યા તો પ્રોપર્ટી સેલ કરવી છે, તો એ બધી વસ્તુને તમે અહીંયા રાખી શકશો. અને ફોટોગ્રાફ જો તમે અહીંયા જુઓ, દરેકના છે ને ફોટોગ્રાફ અહીંયા અલગ અલગ છે. યુ કેન એડ અપ ટુ 50 photographs in property. You can add up to 20 photographs in જે છે તે આપણે કાર કે કોઈ વ્હીકલ સેલ કરો છો તેમાં, અને 10 ફોટોગ્રાફ તમે તમારી પ્રોડક્ટ કોઈ સેલ કરતા હોય તેમાં. અને બહુ જ સિમ્પલ છે, અહીંયા કોઈ હાઈફાઈ લોજિક નથી લાગેલું. તમારે કાર કે વ્હીકલ સેલ કરવું છે તો વ્હીકલની ટાઈપ શું છે, તો કે કાર છે, એના 20 ફોટોગ્રાફ અપલોડ કરો, આગળ પાછળ ઉપર નીચે અંદરના બેક જે બી તમારે કરવા હોય તો
નજીકથી દૂરથી કોઈ સ્ક્રેચ નથી પડેલો, તે વ્હીકલ કયા લોકેશનમાં છે, કયા યરની બ્રાન્ડ છે, બરોબર, કયું મેક છે, કયું મોડેલ છે, કેટલા માઇલેજ ગાડી ચાલેલી છે, આશરે પ્રાઇસ શું છે, એની બોડીની સ્ટાઇલ કેવી છે, કઈ ટાઈપનું છે, હેશબેક છે કે કઈ રીતનું છે, બધું તમે સેટ કરીને મૂકો. અને તમે ખાલી છે ને એક ટ્રાયલ માટે આ કરજો. તમે જોશો કે વગર મહેનતે છે ને તમારા પર લગભગ એક દિવસમાં છે ને 7 થી 8 મેસેજ તો એવરેજ આવે છે, ડિપેન્ડિંગ અપોન યોર પ્રોડક્ટ. અને ધીસ ઇઝ અગેન અ વેરી ગુડ ટૂલ, ફ્રી ઓફ કોસ્ટ છે અને વેચાઈ પણ બહુ સારું છે. એઝ વેલ એઝ જે છે કે કંઈ બાય કરવું હોય તો તેના માટે બી આ બહુ સારો ઓપ્શન છે. માર્કેટ પ્લેસ એકવાર સર્ચ કરી શકો, બધી જ વસ્તુને તમારા નિયર બાયમાંથી જ તમને મળશે. અહીંયા આપેલું છે નવસારી એન્ડ 60 કિલોમીટર્સ. તમે ક્લિક કરી કાઢો કે મને 60 ની રેડિયસ નથી જોઈ, તો મને નવસારી ને નવસારીમાં 5 કિલોમીટરમાં જે વસ્તુ અવેલેબલ હોય ને તેવી જ જોઈએ છે. એપ્લાય. તો આ બધી વસ્તુ કેવી આવી ગઈ, હવે રિફ્રેશ થઈ ગઈ. એટલે 60 કિલોમીટરમાં સુરત આવતું હતું તો નીકળી ગયું. હવે 5 કિલોમીટરની રેડિયસમાં જે છે એ બધું વસ્તુ તમને અહીંયા બતાવી રહ્યું છે. એટલે એ રીતે તમે વિચારો કે નવસારી જેવી નાની સિટીમાં બી લોકોએ આટલું બધું પોસ્ટિંગ કરેલું છે, તો ઇટ મીન્સ લોકો બાય બી કરી રહ્યા છે ને લોકો સેલ બી કરી રહ્યા છે. આજથી આમાં એક્ટિવ નહીં હો તો 100% એક્ટિવ થજો. ઉપરના ઓપ્શનમાં આપણે હોમ, ફ્રેન્ડ્સ, વોચને જેમ બને તેમ ઇગ્નોર કરજો. માર્કેટ પ્લેસ અને આ લાસ્ટ જે છે તે ગ્રુપ છે. તમારે તમારી રીચેબિલિટી વધારવી હોય, તો ગ્રુપનો સહારો લેવાનો ચાલુ કરી દો. આ ગ્રુપથી તમને એટલો બધો ફાયદો થશે કે એક ગ્રુપમાં એવરેજ સુરતનું એક ગ્રુપ હોય ને તો તેમાં એવરેજ 50,000 થી 70,000 ની વચ્ચે લોકો હોય. હવે તમે એક પોસ્ટ કરો છો ને એક ગ્રુપની વિઝિબિલિટી 1% છે, તો 70,000 ના 1% કરો ને તો 70 લોકો થાય. તો ફ્રી ઓફ કોસ્ટ 70 લોકો તમારી જાહેરાત જોઈ રહ્યા છે અને 1% તો એવા હોય જ છે કે જે લોકો જોઈએ જ છે. તો તમારી સિટીના જેટલા પણ ગ્રુપ હોય ને એને એક્સપ્લોર કરવા માંડો. ગ્રુપમાં જાઓ, સર્ચ કરો, અહીંયા સર્ચ કરો કે સુરત, અને સુરતના રિલેટેડ તમને જેટલા ગ્રુપ મળે ને એ ગ્રુપને જોઈન કરવાનું ચાલુ કરો. અહીંયા તમને સોરી મેં ક્લિક કરી દીધું, ગ્રુપ પર જ હતા આપણે. અહીંયા સુરતને લગતા તમને જેટલા પણ ગ્રુપ મળે ને એ ગ્રુપને જોઈન કરવાનું ચાલુ કરી દો. પણ છે ને હાર્ડકોર માર્કેટિંગ નહીં કરતા. આજના જમાનામાં કોઈને એવું ગમતું બી નથી અને હવે તો ગ્રુપના રૂલ બી બનાવેલા હોય છે કે પર ડે 1 પોસ્ટ યા તો વીકમાં 2 પોસ્ટ. હાર્ડકોર માર્કેટિંગ છે ને કોઈને ગમતું નથી. એક્સપર્ટ એડવાઇસના ઓડિયો વિડીયો કે પોસ્ટ મૂકવાનું ચાલુ કરો કે શું તમને ખબર છે, એમ કરીને ચાલુ કરો અને મૂકો. 100% લોકો તમારી સાથે કનેક્ટ થશે અને જોરદાર વેથી કનેક્ટ થશે. એટલે આનો યુઝ છે ને મેક્સિમમ કરો. ને બીજું, તમારી જે એક્સપર્ટાઇઝ છે તેના રિલેટેડ ગ્રુપ તમે બનાવો અને એમાં લોકોને જોઈન કરાવો અને એના રિલેટેડ પોસ્ટ મૂકો. લાઈક સુરત સિટીઝનના પ્રેસિડેન્ટ છે અમિતભાઈ, તો એની એક્સપર્ટાઇઝ છે ઇવેન્ટ મેનેજમેન્ટ. તો ઇવેન્ટ મેનેજમેન્ટને લગતા ગ્રુપ બનાવીને ઓલ ઇન્ડિયામાં જો પોસ્ટ કરવામાં આવે ને તો કેટલાઓ લોકોને તમે જોડી શકો. વિશાલભાઈની એક્સપર્ટાઇઝ આઈટી છે તો આઈટી રિલેટેડ ગ્રુપ બનાવો. જેની જે એક્સપર્ટાઇઝ હોય તેના રિલેટેડ ગ્રુપ બનાવીને લોકોને ઇન્વાઇટ કરો. 100% તમારા ગ્રુપમાં એવું જ ટાર્ગેટ ઓડિયન્સ આવશે કે જેને એ સબ્જેક્ટમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે અને એ ટાર્ગેટ ઓડિયન્સ છે ને એ તમારા માટે જે છે તે એફિલિએટેડ માર્કેટિંગ એટલે તમારા જે છે તે ઇન્ફ્લુએન્સર બનીને પણ કામ કરી શકે ને તમારું માર્કેટિંગ એ લોકો કરી શકે. એટલે આ બહુ જરૂરી છે. એટલે આના પર વર્ક કરવું જોઈએ. આપણો સબ્જેક્ટ નથી પણ અહીંયા એક વસ્તુ કોમન મને દેખાઈ રહી છે એટલે ખાલી તમને હાઇલાઇટ કરું છું. તમે હવે જ્યારે સોશિયલ મીડિયામાં કોઈ પણ પોસ્ટ કરો ને, કોઈ પણ પોસ્ટ, તો અહીંયા જે રીતે આ ચેટ વોટ્સઅપ લખેલું છે ને તે રીતે તમારો વોટ્સઅપ, બિઝનેસ વોટ્સઅપની શોર્ટ લિંક અહીંયા ખાસ મૂકજો. જેથી શું થાય કે માણસ ફક્ત ને ફક્ત અહીંયા ક્લિક કરીને ડાયરેક્ટ જે છે તે વોટ્સઅપ પર તમને મેસેજ કરી શકે વિધાઉટ સ્ટોરિંગ અ નંબર. અહીંયા એને કોઈ નંબર નથી આપ્યો, અહીંયા કોઈ નામ નથી આપ્યું, ફક્ત ને ફક્ત વોટ્સઅપની લિંક આપેલી છે. આ માણસ જે બી હશે ને તે ખરેખર આ સોશિયલ મીડિયા માર્કેટિંગને સમજતો હશે તે જ કરેલો છે. આજે સવારના જ સેશનમાં મેં સમજાવ્યું કે લિંક મૂકવાનું ચાલુ કરો તો મેક્સિમમ લોકો સુધી પહોંચી શકશો. એટલે આને ખાસ કરો. આપણે શું કરીએ, જેપીજી બનાવીએ, અંદર પિક્ચર મૂકીએ એટલે રીચેબિલિટી જ નહીં આવે આપણી, કારણ કે ડાયલ કેટલા લોકો કરે એમ. તો તે છે એટલે આ ગ્રુપ જે છે તેના પર ફોકસ કરવાનું સ્ટાર્ટ કરવું જોઈએ. નાવ બીજા કેટલાક જે કોમન પોઈન્ટ્સ છે જેના પર ફોકસ કરવાની જરૂરિયાત છે.
સોરી ગ્રુપમાં જ્યારે આપણે જઈએ અને પોસ્ટ કરીએ, સપોઝ કે આ એક ગ્રુપ છે અને અહીંયા તમે જ્યારે પોસ્ટ કરો ને ત્યારે ગ્રુપના પોસ્ટના જે ઓપ્શન્સ છે ને તે અલગ હશે. અહીંયા તમે જ્યારે જુઓ ને તો જો અહીંયા તમને આટલા બધા ઓપ્શન્સ મળશે. એટલે તમે નોર્મલમાં જે ઓપ્શન્સ જોયા ગ્રુપના અલગ છે, પેજના બી અલગ છે. એટલે દરેક જગ્યા પર છે ને ઓપ્શન્સ કંઈક અલગ અલગ મળશે. ફોટો ને ટેગ તો બરાબર છે, લાઈવ વિડીયો બી બરાબર છે. જો રીચેબિલિટી વધારવી હોય ને તો લાઈવ વિડીયોનો મેક્સિમમ સહારો લેવાનો ચાલુ કરો. અમારે ત્યાં એક બિલ્ડર છે અને એ બિલ્ડરે જે છે એક ખાસું મોટું ગ્રુપ છે, એમણે અત્યારે કોવિડ કેર સેન્ટર ચાલુ કર્યું. દરરોજનો એક વિડીયો આવતો હતો કે કંઈક હેલ્પ કરી શકો, મદદ કરી શકો. અને એ વિડીયો અને એમનું કોવિડ કેર સેન્ટર એટલું બધું સારી રીતે વર્ક કરી ગયું કે એમને 20 લાખ રૂપિયાનું ડોનેશન ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ એસોસિએશન આપ્યું, 15 લાખ રૂપિયાનું ડોનેશન જે છે તે બહારથી આવ્યું અને બીજા નાના મોટા તો કેટલા ડોનેશન આવ્યા. અને એની પાછળ સૌથી વધારે એમનું માર્કેટિંગ હતું તો ફેસબુક લાઈવ વિડીયો દ્વારા. એટલે લાઈવ વિડીયો છે ને તે બહુ જ અસર કરી શકે, પણ વિડીયો નાનો હોવો જોઈએ, શોર્ટ અને સ્વીટ હોવો જોઈએ અને 1 મિનિટની અંદર જે છે તે એવું વિડીયો હોવો જોઈએ કે સામેવાળાને પંચ કરી શકે, તો જ આ વસ્તુ થઈ શકે. બીજું, આસ્ક ફોર રેકમેન્ડેશન્સ. તમે ગ્રુપમાં જે છે કંઈક સારું વર્ક કરેલું હોય તો રેકમેન્ડેશન્સ માટે આસ્ક કરી શકો. ચેક ઇન તો બરાબર છે, યસ પોલ મૂકી શકો. અમારી છે તે તમને કેવી લાગે છે, સર્વિસીસ કેવી લાગે છે, શું લાગે છે? જો આમાં કેવું છે, ગ્રુપ મેમ્બર્સને એન્ગેજ કરવા માટે જરૂરી નથી કે દર વખતે તમારે કોઈને કોઈ પોસ્ટ જ કરવી જોઈએ ફોટોગ્રાફ સાથે. તમે પોલ બી મૂકી શકો. શું લાગે છે તમને 4 જૂન પછી કમ્પ્લીટ લોકડાઉન ખુલી જશે? હા યા તો બીજો કોઈ કે ખબર નથી, એવો કઈ ક્વેશ્ચન આન્સર કરીને તમે મૂકી શકો. અરે મેક્સિમમ લોકો છે ને આના પર રિસ્પોન્ડ કરે છે. આવી જે કોઈ પોસ્ટ હોય ને તેના પર મેક્સિમમ લોકો પોસ્ટ કરે છે, કમેન્ટ કરે છે અને આનાથી તમારી રીચેબિલિટી 100% વધે છે, વધે છે ને વધે જ છે. એટલે ગ્રુપમાં આટલા બધા ઓપ્શન કેમ આપ્યા ફેસબુકે? ફેસબુક એવી કંઈ વિચારીને આપેલા હશે. એટલે દર વખતે ખાલી ફોટો અને ટેગનો યુઝ કરવાની જરૂરિયાત નથી, નીચેના ઓપ્શન પર પણ ફોકસ કરવાની જરૂરિયાત છે. એટલે એના બધા પર ફોકસ કરજો. ટેગ ઇવેન્ટ, તમારી જે ઇવેન્ટ હોય તેને ટેગ કરી શકો. ક્રિએટ ઇવેન્ટ, તમે કોઈ પણ કામ કરવાના હોય ને તો એનું ઇવેન્ટ બનાવવાનું ચાલુ કરો ફેસબુકમાં. ફેસબુકમાં ઇવેન્ટ બનાવવાથી ફાયદો એ થશે કે મેક્સિમમ લોકો જે છે ને તે એને જુએ છે. આ જે છે ને તે તમે ઇવેન્ટ કરી શકો. ઇન પર્સન ઇવેન્ટ મેં ક્રિએટ કરી. એટલે ઇવેન્ટનું નામ શું છે, કયા દિવસે થવાની છે, એનો એન્ડ ક્યારે છે, આ બધી જ વસ્તુ આવી શકે. ઇવેન્ટ છે ને તે આપણે એક સ્પેશિયલાઇઝ ઓપ્શનમાંથી બી જોવાના છીએ, એટલે ત્યાંથી તમને ધ્યાનમાં આવશે. મીન્સ there are n numbers of option. પોલનો યુઝ કરો, હોસ્ટ ક્વેશ્ચન આન્સરનો યુઝ કરો. તમે જે છે તે ડોક્યુમેન્ટ્સ બી આની અંદરથી બનાવી શકો. તમારે વર્ડ ફાઇલ જેવું ડોક્યુમેન્ટ બનાવવું હોય ને તો તમે અહીંયા ફેસબુકમાં લખીને બનાવી શકશો. આ થોડુંક સ્લો ચાલે છે, બરાબર. અને પછી મારે જે પણ અહીંયા લખવું હોય ને, ઇન્ટરનેટ સ્લો છે એટલા માટે, અને મેં અહીંયા કોઈ ફોટો મૂકવો હોય તો અહીંયા ફોટો બી મૂકી શકું સીધેશ. અને આખું ડોક્યુમેન્ટ બનાવીને હું લોકો સુધી શેર બી કરી શકું. હવે કેટલા ઓછા લોકો છે કે જેને આ બધી વસ્તુની ખબર છે. અને આ બધી વસ્તુનો યુઝ કરતા જશો ને તો તમારી રીચેબિલિટી 100% વધશે. આજે એકનો એક ઓપ્શન છે ને કોઈને નથી ગમતો. તમે એકનું એક પોસ્ટિંગ કરો ને એ કોઈને નથી ગમતું, કોઈ જોતું બી નથી. પ્રેક્ટિકલ વાત કરીએ ને તો આજે ફેસબુક જે છે તે ધીરે ધીરે ડાઉન થઈ રહ્યું છે. ઇન્સ્ટા અને યુટ્યુબ સૌથી વધારે અપ થઈ રહ્યું છે. એટલે વસ્તુ એ છે, પણ તો બી ફેસબુક પાસે બીજા ઘણા બધા ઓપ્શન્સ છે કે જેનાથી આપણે આપણી રીચેબિલિટી વધારી શકીએ છીએ. તો ગ્રુપની અંદરના મેં ઓપ્શનની વાત કરી અને ગ્રુપની વાત કરી, બેઝિક વાત કરી છે મેં ગ્રુપ માટે. આની અંદર તમે જોડાઈને વર્ક કરી શકશો. બીજું જે એક છે લેફ્ટ સાઈડ પર જેટલા ઓપ્શન છે ને તેને એકવાર હું એક્સપ્લેન કરી દઉં. મિરિઝા ઇન્ટરનેશનલ એટલે તમારું જે નામ છે તે આવી રહ્યું છે. તમે તમારો બાયોડેટા અહીંયાથી જે છે તમારી શોર્ટ ઇન્ફોર્મેશન અપડેટ કરી શકો છો, તમારી પ્રોફાઇલ અપડેટ કરી શકો છો. આ બધી વસ્તુ બહુ કોમન મેં કીધી છે. અને મેં ઘણીવાર સોશિયલ મીડિયાની ટ્રેનિંગમાં કીધું છે કે શું બતાવવું અને શું ના બતાવવું એનું ખાસ ધ્યાન રાખો. અને કઈ વસ્તુને પબ્લિક કરવી ને કઈ વસ્તુને ફ્રેન્ડ્સ કરવી, ફ્રેન્ડ્સ ઓફ ફ્રેન્ડ્સ કરવી કે ઓનલી મી કરવી કે પ્રાઇવેટ કરવી ને એના પર ફોકસ કરો. હવે આ તમારી કેટલીક ઇન્ફોર્મેશન જે છે તેને તમારે
હાઇડ કરીને રાખવી જોઈએ તો તમે એને હાઇડ કરીને પણ રાખી શકો, તમે એડિટ કરી શકો, તમારે આ વસ્તુ બતાવવાની છે કે નથી બતાવવાની, તો તે બધી વસ્તુ તમે અહીંયાથી કરી શકશો. અને અહીંયાથી જે છે તે તમે અહીંયાથી પબ્લિકની જગ્યા પર ફ્રેન્ડ્સ એક્સેપ્ટ સ્પેસિફિક ફ્રેન્ડ્સ અને ઓનલી મી ઓર કસ્ટમ કરી શકો. મેં ઘણા બધા સેશનમાં કીધું છે કે જે લોકો યા તો જે કોલેજ ઓર સ્કૂલ ગોઈંગ ગર્લ્સ છે તે લોકોએ જનરલી ઓનલી મી કરીને યા તો ફ્રેન્ડ્સ ઓનલી કરીને રાખવું જોઈએ. પબ્લિક તો ના જ રાખવું જોઈએ. અને ફ્રેન્ડ્સમાં બી ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે એ ફ્રેન્ડ્સ તમારા જાણીતા ફ્રેન્ડ્સ જ હોવા જોઈએ. તો શું છે કે તમે કેટલા બધા પ્રોબ્લેમમાંથી બચી શકશો. એટલે કેટલી વસ્તુ તમારે સપોઝ કે મારે આને ઓનલી મી કરી દેવું છે તો મેં અહીંયાથી ઓનલી મી કરી દીધું તો આ લોક થઈ ગયું. આને ફક્ત હું જ જોઈ શકીશ, બીજું કોઈ નહીં જોઈ શકશે. એટલે એડિટ પ્રોફાઇલ આ બહુ કોમન વસ્તુ છે, એટલા માટે હું આને હાથમાં નથી લેતો અત્યારે. બીજું અહીંયા મોરમાં જશો ને તો ઘણા બધા ઓપ્શન્સ આવશે. અહીંયાથી વિડીયો જોઈ શકશો, ચેક જે છે તે કરી શકશો, સ્પોર્ટ્સ, મ્યુઝિક, આ તે બધું. પણ એક વસ્તુ જે છે કે ઘણા બધામાં હું કેમ છું કે તમારી પ્રોફાઇલને લોક કરવી જોઈએ. ઘણા લોકો એવું પૂછે સર ક્યાંથી કરવાની, તો આ 3 ડોટ્સ વાળા બટન પર ક્લિક કરો અને લાસ્ટ ઓપ્શન છે લોક પ્રોફાઇલ. 90% કેસમાં મેં મારા બંને એકાઉન્ટ બી લોક જ કરેલા છે. બધાને હું તે જ સલાહ આપું છું કારણ કે બધાના ડુપ્લિકેટ એકાઉન્ટ બને છે, ફ્રેન્ડ્સ પર રિક્વેસ્ટ જાય છે, તો તમારી પ્રોફાઇલને લોક જ કરીને રાખો. લોક કરવાથી ફક્ત ફ્રેન્ડ્સ છે એ લોકો જ તમારા ફોટોગ્રાફને ટાઈમલાઈન જોઈ શકશે, એ લોકો જ ફૂલ સ્ક્રીનમાં જોઈ શકશે. ને જે લોકો ફ્રેન્ડ્સ નથી એ છેલ્લા તમારા 5 જે છે તે જ પ્રોફાઇલ ડિટેલ જોઈ શકશે, બીજું કંઈ જ જોઈ શકશે નહીં. એટલે લોક કરવા માટે આ 3 ડોટ્સ વાળા બટન ક્લિક કરો. ઓર મોબાઈલમાં તો સૌથી લાસ્ટમાં એ ઓપ્શન આપેલો જ છે સેટિંગમાં, લોક પ્રોફાઇલ, તો ત્યાંથી પ્રોફાઇલ લોક થઈ જ જાય છે. એટલે પોતાની પ્રોફાઇલને લોક કરીને જ રાખો ના. એટલે અહીંયાથી તે આવી ગયું. કોવિડ ઇન્ફોર્મેશન રાઈટ વેમાં જોઈતી હોય તો અહીંયાથી મળી શકશે. ફ્રેન્ડ્સને તમે જોઈ રહ્યા છો એ આપણે કોમન જ છે, જે આપણે હતું તેને તે જ વસ્તુમાં પાછા આવી રહ્યા છે. અહીંયાના ઓપ્શન્સને એક્સપ્લેન કરું તો ઇવેન્ટ બહુ મહત્વની વસ્તુ છે. તમે કોઈ પણ ઇવેન્ટ કરતા હોય ને તો એ ઇવેન્ટને અહીંયા ક્રિએટ કરો ને તમારી સિટીમાં યા નિયર બાયમાં યા તો તમારા સેટિંગ પ્રમાણે એઆઈ પ્રમાણે કઈ કઈ ઇવેન્ટ એવી છે જે તમને સજેસ્ટ કરવાની છે, તો એ તમને અહીંયા સજેસ્ટ કરે છે. તો એ ઇવેન્ટને તમે રેગ્યુલર બેઝ પર ચેક કરતા જાઓ. ઇફ યુ વોન્ટ ટુ લર્ન ન્યૂ થિંગ્સ તો તમે અહીંયા ચેક કરો કે યસ ચલો તો કે આ મારા કામની ઇવેન્ટ છે તો હું એને જોઈન કરી શકું, યસ ઇન્ટરેસ્ટેડ અને ગોઈંગ બી કરી શકું. તો શું થશે એ મને ફેસબુક મને રિમાઇન્ડ બી કરાવશે કે કોમલભાઈ આ ઇવેન્ટમાં તમે ઇન્ટરેસ્ટ બતાવેલો તો આ ઇવેન્ટ અત્યારે ચાલુ થવાની છે. તો એ રીતે બી થઈ શકશે. અને બીજી સૌથી મહત્વની વસ્તુ કે તમે પોતાની ઇવેન્ટ ક્રિએટ પણ કરી શકશો. ઓનલાઈન ઇવેન્ટ છે કે ઇન પર્સન છે, તો સપોઝ કે ઓનલાઈન છે, ઓકે ગુડ. તો ઓનલાઈન ઇવેન્ટ શેની છે, તમારે કોઈ પિક્ચર અપલોડ કરવાનું છે તો કે યસ મારે પિક્ચર અપલોડ કરવાનું છે, બરાબર. તો કે સેલ્ફ લવ પર કે ડેવલપિંગ સેલ્ફ લવ, બરાબર. સેલ્ફ લવ પર આપણે એક ટ્રેનિંગ કરવાના છીએ. ક્યારે કરવાના છીએ તો કે જૂનની 14 કે 16 તારીખે કરવાના છે. અત્યારે હું 16 આપી દઉં. ટાઈમ તમે સેટ કરી શકો તમારી ઇવેન્ટનો. આ બધી જ વસ્તુ તમે કરી શકો. પ્રાઇવસી તો કે મારે કોને કોને બતાવવાનું છે તો કે પબ્લિકને બતાવવાની છે. કોઈ પણ માણસ આ ઇવેન્ટને જોઈન કરી શકશે. આ ઇવેન્ટ એવી છે, બરાબર. તો તે પ્રમાણે છે. તમે નેક્સ્ટ આપો. તો કઈ કઈ વસ્તુ સેટ કરવાની છે, મેસેજિંગ ફેસબુક લાઈવ કરવાના છો કે નથી કરવાના, એની અંદર તમે એક્સટર્નલ લિંક, આ જે એક્સટર્નલ લિંક ને બધું શું છે એ તમે OBS દ્વારા કરી શકો. દેટ ઇઝ OBS એટલે ઓપન બ્રોડકાસ્ટિંગ સોફ્ટવેરના બી યુઝ કરી શકો તમે અને બહુ સારી રીતે વર્ક કરી શકો. તમે કેટલા બીજા અધર સોફ્ટવેર્સમાંથી બી વર્ક કરી શકો. તો તે બધી વસ્તુ છે. આની અંદર તમે પિક્ચર્સ પણ અપલોડ કરી શકો. તમારી જે ઇવેન્ટ છે એનું પિક્ચર્સ તમારે અપલોડ કરવાનું છે તો તમે ન્યૂ ઇવેન્ટમાં એ પિક્ચર્સ પણ અપલોડ કરી શકો. ઇન પર્સન કરવાની હોય તો ઇન પર્સન પણ તમે લઈ શકો. એટલે ઘણી બધી વસ્તુ છે કે જે તમે અહીંયાથી કરી શકો છો. એટલે ઇવેન્ટ ખાસ ક્રિએટ કરવી જોઈએ કે જેનાથી શું છે આ બધી જે રીતે બીજાની ઇવેન્ટ તમને અહીંયા બતાવી રહ્યું છે તો તે રીતે તમારી ઇવેન્ટ પણ તો બીજાને બતાવવામાં આવશે ને. અને તમારી ઇવેન્ટ જ્યારે બીજાને બતાવવામાં આવશે તો ફાયદો શું થશે કે પાર્ટિસિપેશન અને લોકો સુધી રીચેબિલિટી ઓટોમેટિકલી વધશે. તો આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને ઘણીવાર મેં કીધું છે કે રીચેબિલિટી વધારવા માટે તમારી જે પોસ્ટ છે ને એ પોસ્ટને હંમેશા જે છે ને તે કોપી કરીને
વોટ્સઅપ દ્વારા કે બલ્ક વોટ્સઅપ દ્વારા બી લોકોને મોકલાવો હોય, ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા ક્લિક કરીએ, અત્યારે આપણી એક આ પોસ્ટ છે, આની લિંક જનરેટ કરવી હોય તો ક્યાંથી લેવાની? તો જે ટાઈમ અહીંયા હોય ને એના પર ક્લિક કરો એટલે આ આખી લિંક આવી ગઈ કે facebook.com/mirisa.int/post અને એનો નંબર. બસ તો આ કોપી કરી લો અને આ તમે જે છે તે તમે વોટ્સઅપમાં યા તો કોઈ બીજા મીડિયા થ્રુ લોકોને પેસ્ટ કરીને મોકલી આપો એટલે લોકો જ્યારે ક્લિક કરશે ત્યારે ડાયરેક્ટલી આ પોસ્ટ જોઈ શકશે. કારણ કે આપણી પોસ્ટ કેટલા લોકો જોઈ કે જેટલા લોકો આપણા ફેસબુકમાં હોય એટલા જ જોઈ. પણ મારે જે લોકો મારા ફેસબુકમાં નથી તેને પણ આ પોસ્ટ બતાવી છે અને મારી પોતાની રીચેબિલિટી વધારવી છે તો શું કરવી પડશે કે આ પોસ્ટની લિંક કોપી કરવી પડશે અને બધાને મોકલાવવી પડશે. તો ઓટોમેટિકલી મારી રીચ વધવાની જ છે. તો તે રીતે છે. ઇવેન્ટ જોયું, ગ્રુપ જોયું, પેજ જોયા. ના, સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે જો ફેસબુકમાં ગ્રુપ બનાવો, પેજ બનાવો, ઇવેન્ટ બનાવો, માર્કેટ પ્લેસ બનાવો, આ બધી વસ્તુ બનાવવું જ જોઈએ. આ 4-5 વસ્તુ પર સિરિયસલી કામ કરવું જોઈએ તો રીચેબિલિટી આવે ને આવે જ. અને થોડા પૈસા બી ઇન્વેસ્ટ કરો તો શું છે કે આ ફેસબુક ખરેખર રિઝલ્ટ આપશે તમને. બિઝનેસના પેજ તમારે બનાવવા જોઈએ. અહીંયા જે છે તે મારો એક ડેમો એકાઉન્ટ છે તો આની અંદર બિઝનેસના પેજ તમે બનાવી શકો. યોર પેજ, ક્રિએટ ન્યૂ પેજ. તમે નવું પેજ બનાવો કે શેનું છે તો સપોઝ કે અહીંયા હું લખી દઉં કે ફ્યુચર ઇઝ આફ્રિકા. બરાબર, આ પેજનું નામ છે. પેજની કેટેગરી શું છે? આ પેજ અવેલેબલ છે? યસ, ઓથેન્ટિકેટ છે, અવેલેબલ છે. ઘણા લોકો પૂછે સર એક પેજના એક નામના ઘણા બધા પેજ હોઈ શકે? 100% હોઈ શકે. આ કેટેગરી જે છે તે શું છે તો કે એક્સપોર્ટ અને ઇમ્પોર્ટનો બિઝનેસ છે. બરાબર, એટલે એક્સપોર્ટ ઇમ્પોર્ટ જે છે તે તમે લઈ શકો. એટલે તમારી કેટેગરી જે છે તે તમે અહીંયાથી સિલેક્ટ કરી શકો. બીજી ઘણી બધી ઇન્ફોર્મેશન છે કે જે તમારે પિકઅપ કરવાનું છે. ડિસ્ક્રિપ્શન શું છે, ક્રિએટ પેજ કરી દો, પછી એના તમે જે છે પિક્ચર અપડેટ કરો, એના રિલેટેડ બીજું વસ્તુ અપડેટ કરો તો એ બધું થઈ શકે. સપોઝ કે અહીંયાથી હું એ કરું કે પેજના ઓપ્શન બી તમને બતાવી દઉં એટલે તમને આઈડિયા આવે. એટલે સપોઝ કે આ પેજમાં તમે ગયા તો માની લો કે આ પેજ તમારું બની ગયેલું છે. તો આ પેજની અંદર તમે જ્યારે અહીંયા જશો ત્યારે લાઈવ, ઇવેન્ટ, ઓફર, જોબ, એડ્સ, આ બધી વસ્તુ તમે ક્રિએટ કરી શકો. તમારે કોઈ ઓફર આપવાની છે કે યસ કે આજે જ તમે બાય કરો છેલ્લા 2 દિવસ તો બાય કરશો તો તમને શું મળશે તો કે પર્સન્ટેજ ઓફ. કેટલા પર્સન્ટેજ તો કે સપોઝ કે 50% ઓફની ઓફર ચાલી રહી છે. ડિસ્ક્રિપ્શન, ફોટોગ્રાફ શેનું છે તો કે આ શર્ટ છે કે આ XYZ છે. તો આ પ્રમાણેના બધી જ વસ્તુ તમે ક્રિએટ કરી શકશો. આની સાથે છે ને થોડો ટાઈમ સ્પેર કરવો પડશે. હું તો ખાલી વોક થ્રુ આપું છું. ઇટ ઇઝ જસ્ટ લાઈક એ સાયકલ. તમારે ટાઈમ સ્પેર કરવો પડશે. અને બીજું છે ને તમે ક્રિએટ પોસ્ટ જ્યારે કરશો ને અહીંયા પેજમાં જ્યારે ક્રિએટ પોસ્ટ કરો છો ને ત્યારે અહીંયાના ઓપ્શન બી ચેન્જ થાય છે. સી ધીસ, અહીંયાના ઓપ્શન ચેન્જ થઈ ગયા. અહીંયાના ઓપ્શનમાં તમને 3 વસ્તુ જે છે તે નવી આવી ગઈ. 4 વસ્તુ. નંબર 1 ટેગ પ્રોડક્ટ, ગેટ વોટ્સઅપ મેસેજ, ગેટ આ જે છે ફેસબુક મેસેન્જર, ગેટ કોલ અને આ જે છે તે ગેટ ગિફ્ટ કાર્ડ પરચેસ. એટલે આ ઓપ્શન તમને પેજની અંદર મળી રહ્યા છે. તમે અહીંયા ગેટ વોટ્સઅપ મેસેજ લખશો તો શું થઈ જશે? તમે અહીંયા કોઈ પણ ફોટો અપલોડ કરો. સપોઝ કે આ એક ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ છે કે હાઉ ટુ બિગિન ડેવલપિંગ એ સેલ્ફ લવ. નાઇજીરિયાના એક ટ્રેનરને બોલાવીને 16 જૂને આપણે ફ્રી ઓફ કોસ્ટ એક પ્રોગ્રામ રાખી રહ્યા છે અને ડિટેલ્સ તમારા સુધી પહોંચશે. ચોક્કસ અટેન્ડ કરજો. સી ઇઝ અ વેરી ગુડ ટ્રેનર ઓફ નાઇજીરિયા અને જેને આપણે જે છે તે હેન્ડસમ પે કરીને મિરિસા ઇન્ટરનેશનલ તરફથી આ પ્રોગ્રામ રાખવાના છીએ. સપોઝ કે આ પ્રોડક્ટ મેં બનાવી દીધી, બરાબર, એકચ્યુઅલી તો છે જ નહીં પણ મેં આ પોસ્ટ કરી દીધું તો અહીંયા વોટ્સઅપનું પેજ આવી ગયું. બરાબર, અહીંયા લખવાનું જે છે તે રહી ગયું છે એટલે અહીંયા વોટ્સઅપનું બટન આવી જશે. એટલે સેમ વે જે છે ને તે તમારે અહીંયાથી અલગ અલગ બટન્સ જોઈતા હોય. ગેટ એ કોલ, મેસેજ, યા તો તમારે જે છે તે કાર્ડ પરચેઝ, આ રીતે જો જોઈતા હોય ને તો તમે શું કરી શકો પેજની અંદર. તો એનાથી ફાયદો શું થશે? માણસ સીધો જ્યારે ક્લિક કરશે ને ત્યારે ચેટમાં મેસેજ આવશે યા તો વોટ્સઅપમાં આવશે. પણ એના માટે તમારા પેજ પર અહીંયા વોટ્સઅપનું બટન જે છે ને તે તમારે એક્ટિવેટ કરવું પડશે. હવે અહીંયા જે છે તે એડિટ કરવું પડે બટન અને એ બટનની અંદર સપોઝ કે તમારે છે ને 2 બટન આવે. એક વોટ્સઅપનું આવે અને હવે તમે
ફેસબુક અને ઇન્સ્ટાને પણ લિંક કરી શકો છો, કારણ કે વોટ્સઅપ અને ઇન્સ્ટા ત્રણે એક જ કંપનીઓ છે. તો સેન્ડ વોટ્સઅપ બટન, તો એ પૂછે કે તમારો નંબર કયો છે. સપોઝ કે અમે ડેમો માટે બનાવેલો હતો, એટલે આ ગાનાનો એકાઉન્ટ છે, તો આ ગાનાનો નંબર સાથે આપણે સેવ કરીએ. તો ગાનાના આ નંબર પર જે છે કોઈ પણ માણસ ક્લિક કરશે અહીંયાથી, તો અહીંયા આ બટન પર ક્લિક કરશે તો સીધો મારા એ જે છે તેના પર મને મેસેજ મળશે. એટલે હું કોઈ પણ જે છે તે વસ્તુને મિસ નહીં કરી જાઉં. હંમેશા હું કનેક્ટિવિટીમાં રહ્યો. માણસ બહુ મહેનત કરે છે માર્કેટિંગ માટે, પણ જ્યારે લીડ જનરેટ થાય છે ને ત્યારે પ્રોપર ફોલોઅપ જ નથી કરી શકાતું, અને એના કારણે કેટલી બધી લીડ મિસ થઈ જાય છે, અને એના કારણે બિઝનેસ જતો રહી છે. આપણે મહેનત એટલી બધી કરીએ છીએ, તો આવી નાની નાની ટેકનિક શીખી લેશો ને તો બહુ ફાયદો થશે, તો જબરજસ્ત ફાયદો થશે. એટલે આ જે છે તે પેજ પર હતા આપણે. એટલે પેજ જે છે તે બિઝનેસના બનાવવા જોઈએ. માર્કેટ પ્લેસ આપણે જોઈને ગયા, વોચ આપણે જોઈને ગયા. ફંડ રેઝર જે છે એ કેવી વસ્તુ છે કે તમારે ક્રિએટ કરવા માટે કેટલાક એના ફેસબુકના ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન્સ છે. કોઈ આંખ બીચીને આડેધડ ફંડ રેઝર્સ તમે ક્રિએટ કરી શકતા નથી. તમે અહીંયા જ્યારે ક્લિક કરશો ને તો તમને એક્ઝિસ્ટિંગ જે ક્રિએટ થયેલા હશે ને તે અહીંયા બતાવશે. બરાબર, અહીંયા જે ક્રિએટ થયેલા છે તે બતાવે છે. અહીંયા તમારે જોવું પડશે કે કોણ ક્રિએટ કરી શકે છે, કેવી રીતે ક્રિએટ કરી શકાશે, એના ટર્મ્સ કન્ડિશન શું છે, એની ફીસ કેવી રીતે છે, એ કઈ રીતે કામ કરે છે. ઘણા લોકોએ મને કોવિડમાં કીધું કે કોમલભાઈ એક કામ કરો ને, કોવિડ માટે બનાવી આપો ને, કોવિડ માટે બનાવી આપો ને. મને 1-2 ચેપ્ટર્સમાંથી બી ફોન આવેલા કે જેસીઆઈ માટે બનાવી આપો ને. ના, એવું નથી થતું. તમે એ રીતે ક્રિએટ નથી કરી શકતા. એને ક્રિએટ કરવાની એક પ્રોપર પેટર્ન છે. આ બધા ક્વેશ્ચન્સને તમારે વાંચવા પડે, સમજવા પડે, ને પછી તમારે જે છે ને એને ક્લિક કરીને એનામાંથી ક્રિએટ કરીને એનું એપ્રુવલ લેવું પડે છે. નહીં તો બહુ બધા લોકો એવા છે કે જે લોકો હાલતા ને ચાલતા ફંડ રેઝર્સ બનાવી કાઢશે, લોકોને ઉલ્લુ બનાવીને આરામથી પૈસા એ લોકો કલેક્ટ કરી લે છે. એટલે ફેસબુક બી ઘણી બધી વસ્તુને ટેક કેર કરે છે. બટ ઇફ યુ હેવ અ જેન્યુઅન કોઝ તો 100% તમે આ કરી શકો. અહીંયા જે કોઈએ મૂકેલું છે કે કોવિડ ઓક્સિજન જે કોન્સન્ટ્રેટર ફોર ઇન્ડિયા, તો એના માટે એને આટલા પૈસા માટે મૂકેલું છે, તો જે છે તે અહીંયા આટલા લોકોએ જે છે તે ડોનેટ કરેલું છે. એટલે આ જે વસ્તુ છે એ એક્સેલન્ટ વસ્તુ છે, કારણ કે ફેસબુક બહુ બધા લોકો વાપરે છે, પણ આનો ગમે તેમ યુઝ થતો નથી. બટ બહુ પ્રોપર વસ્તુ છે. તમારે મેમરીઝ જોવી હોય તો મેમરીઝ તમારી જે છે તે અહીંયાથી આપણને નોર્મલી તો એ બતાવતું જ જાય છે. મેમરીઝ એ આપણને રેગ્યુલર બતાવે જ છે. તમારે એ મેમરીઝને સ્ટોપ કરવી હોય ને, ઘણા લોકો એવું કહે કે સર આ મેમરીને સ્ટોપ કરવી હોય તો કેવી રીતે કરી શકાય? તો સ્ટોપ બી કરી શકો છો તમે. અહીંયાથી એના નોટિફિકેશન્સને બધું બંધ કરાવી દો. ઓલ મેમરીઝ જે છે તે નન કરી દો, કે મને કોઈનું નોટિફિકેશન નથી જોઈતું. તો 1 વર્ષ પહેલાની પોસ્ટ, 2 વર્ષ પહેલાની પોસ્ટ, 5 વર્ષ પહેલાની પોસ્ટ, એ કોઈ પણ આવતી બંધ થઈ જશે. અહીંયા તમે ઓલ મેમરીઝ રાખો છો નોટિફિકેશનમાં, એટલે એ તમને આપે છે કે 1 વર્ષ પહેલા, 2 વર્ષ પહેલા, 5 વર્ષ પહેલાની પોસ્ટ ને એ બધી વસ્તુ છે. એટલે એ જે ઓપ્શન છે તે તમારો અહીંયાથી પિકઅપ થઈ રહ્યો છે. બીજા કેટલાક આપણે 22 ને 10 એટલે 10 ને 10 થઈ રહી છે. હું થોડોક આગળ જઈશ. આ બે ઓપ્શનને છે ને અત્યારે ટચ ના કરતા, એડ સેન્ટર અને એડ મેનેજર. આમાં છે ને ગૂગલ એડ્સની જેમ થોડુંક સ્પેશિયલાઇઝ નોલેજ માંગે છે. તમે આંખ બંધ કરીને જો આની અંદર એક્સપેરિમેન્ટ કરી ગયો ને તો પૈસા બહુ ફાસ્ટ જશે અને રિઝલ્ટ જે છે ને તે બહુ ઓછું આવશે. એટલે એ વસ્તુને જે છે ને તે થોડુંક ધ્યાન રાખજો. એટલે એડ્સ મેનેજર પર થોડુંક જે છે તે કંટ્રોલ કરજો. લાઈવ વિડીયોઝ બાકીના ઓપ્શન્સ છે ને તે એટલા, આઈ એમ વેરી ઓનેસ્ટ કે મે બી યુઝ નથી કર્યા, જરૂરત બી નથી પડી, અને એટલા જે છે તે કંઈક વર્કમાં મેં જોયા બી નથી. પણ જે મેઇન છે ને તે ટાઈમિંગના હિસાબથી તમને બતાવી દઉં કે આ જે છે તે એક તો જોબ, લાઈવ વિડીયો, મેસેન્જર અને મેસેન્જર કિડ્સ. આ બહુ મહત્વની વસ્તુ છે. તમારું કિડ્સ 13 વર્ષથી નાનું છે તો ફેસબુક એને અલાઉ કરતું નથી કે તમે એનામાં ફેસબુક એડ કરી શકો. બટ એ કિટ સાથે તમારે ફેસબુક મેસેન્જર દ્વારા વાતચીત કરવી છે, તો તમે શું કરી શકો, એના મોબાઈલમાં કઈ રીતે ઇન્સ્ટોલ કરી શકો. તો એના માટે આ મેસેન્જર કિટ્સ આપેલું છે. તમે આને એક્ટિવેટ કરી શકો અને આને કંટ્રોલ કરી શકો. તમે એક એકાઉન્ટ ક્રિએટ કરો, તમારા કિડ્સનું શું નામ છે અને એની ઉંમર શું છે, એ કયા મેલ આઈડીથી એક્ટિવેટ કરે છે, અને એના મોબાઈલમાં પછી આ જે ચેટ વાળી જે એપ છે એ મેસેન્જર કિડ્સ વાળી એપ તમે ઇન્સ્ટોલ કરી કાઢો તો તમે બંને જણા એકબીજા સાથે ડાયરેક્ટ ચેટ કરી શકો છો.
હવે આપણે તો કેવું છે, આપણા છોકરાઓએ અત્યારથી જ વોટ્સઅપ ઇન્સ્ટોલ કરી દીધું છે, એટલે આપણને આની જરૂરિયાત પડી નથી. બટ ફોરેન કન્ટ્રીઝમાં ક્યાંક છે ને તે બહુ સ્ટ્રિક્ટ રૂલ જે છે તે ફોલો કરવામાં આવે, અને એના કારણે છે ને એ લોકોએ પોતાના છોકરાઓના માટે આવી એપ્લિકેશન જે છે ને તે ઇન્સ્ટોલ કરીને રાખેલી હોય, અને એના કારણે જે છે ને તે એ લોકો આ વસ્તુ કરાવે. એટલે અહીંયા આપેલું છે કે ડાઉનલોડ ધ મેસેન્જર કિડ્સ એપ ઓન યોર ચાઇલ્ડ ટેબ્લેટ ઓર ફોન, અને પછી જે છે તે તમે એકબીજા સાથે ચેટ કરી શકો. આપણને જરૂરિયાત એટલા માટે નથી કે આપણા છોકરાઓ વોટ્સઅપ સાથે ફેમિલિયર થઈ ગયા છે અને આપણી સાથે કામ કરી રહ્યા છે. બટ ધીસ ઇઝ અગેન અ વેરી ગુડ ઓપ્શન. એટલે જે લોકોએ પોતાના 13 વર્ષથી નાના છોકરાઓ છે કે 18 વર્ષથી નાના છોકરાઓ છે અને એને બધા સોશિયલ મીડિયાના રાઇટ્સ નથી આપવા, તો તમે જે છે તો એનાથી ફાયદો શું થાય કે બહુ સિલેક્ટેડ લોકો સાથે ફેસબુકમાં ચેટ કરી શકે. તમે જેને અલાઉ કરો તેની સાથે જ એ ચેટ કરી શકે. સપોઝ કે હું અલાઉ કરું કે મારી વાઈફ સાથે કે મારી મોટી છોકરી સાથે, યા તો મારા બીજા ફેમિલી મેમ્બર્સના જ એકાઉન્ટ એની સાથે લિંક કરું, તો એ લોકોની સાથે જ ચેટ કરી શકે. વોટ્સઅપમાં શું થાય કે કોઈની બી સાથે ચેટ કરશે, આપણને ખબર જ નથી પડવાનું, અને એના પેરેન્ટ્સ તમે જો તમે અહીંયાથી સેટ કરેલું છે, એટલે તમે એના નોટિફિકેશન માંગો તો તમને બી મળી શકે છે. એટલે કેટલા લોકો સાથે ચેટ થઈ રહી, કઈ ચેટ થઈ રહી છે તે નહીં, પણ કેટલા લોકો સાથે ચેટ થઈ રહી છે એ તમને ચોક્કસથી મળી શકે છે. તો આ બધી વસ્તુ છે ને સારી છે. એટલે કેટલીક જગ્યા પર સાયબર ક્રાઇમમાં આપણા છોકરાઓને બચાવવા હોય ને તો આ બધી વસ્તુઓ કરવી જોઈએ. અને રિસન્ટ જે છે તે એડ એક્ટિવિટી પર ફોકસ કરવું જોઈએ. હવે કેટલીક જે છે ને તે સેટિંગ તમને ફટાફટ બતાવી દઉં એટલે તમને આઈડિયા આવે. અત્યાર સુધી જે જોયું હોય એમાં જે બી ક્વેશ્ચન્સ હોય તે આપણે લઈ લઈશું. જે રીતે આ 9 ડોટ્સ વાળું બટન ગૂગલમાં આવે છે તે જ રીતે ફેસબુકમાં બી આવે છે. ગૂગલમાં એને ગૂગલ એપ્સ બટન કહેવામાં આવે છે. અહીંયા એને મેનુ કીધેલું છે, શોર્ટકટ મેનુ છે. જે ઓપ્શન તમે નોર્મલી બધેથી જોઈ ગયા તે જ અહીંયા અવેલેબલ છે. ઇવેન્ટ શોર્ટમાં બનાવી હોય, ફ્રેન્ડ્સ જોવા હોય, ગ્રુપ જોવા હોય, ન્યૂઝ ફીડ જોવી હોય, પેજ જોવું હોય તો તે બધી વસ્તુ છે. શોપિંગમાં માર્કેટ પ્લેસ પર જવું હોય કે તમારે કોઈ ઓફર્સ જોવી હોય, પર્સનલમાં રિસન્ટ એડ એક્ટિવિટીઝ, મેમરી સેવ થયેલું, આ બધી વસ્તુ તમારે જોવી હોય તો ખાલી અહીંયા ક્લિક કરો અને આ બધી જ વસ્તુ તમે અહીંયાથી ચેક કરી શકશો. સ્ટોરી છે, રૂમ છે, પેજ છે, એડ, ગ્રુપ, ઇવેન્ટ, માર્કેટ પ્લેસ, લિસ્ટિંગ, આ બધી જ વસ્તુ આવી ગઈ. એટલે તમે જો આવતીકાલે આ ફેસબુકને કલાક 1.5 કલાક માટે લઈને બેસો ને, અને મહેરબાની કરજો કે છે ને એકચ્યુઅલ એકાઉન્ટમાં કોઈ મગજમારી નહીં કરતા, નહીં તો રિસ્ટોર ડિફોલ્ટ કરતા જો નહીં આવડ્યું ને તો ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ થઈ શકે. મેં એક ટ્રેનિંગની અંદર મારું પોતાનું એકચ્યુઅલ એકાઉન્ટમાં એડમિન કઈ રીતે ડિલીટ થાય એ રીતે બતાવવાની ટ્રાય કરેલી ને ડિલીટ થઈ ગયું. આજે તકલીફ એવી છે કે એ પેજ મારું પોતાનું હોવા છતાં એક્સેસ ન થઈ શકતું. મારી વાઈફને એડિટર બનાવેલી એટલે ખાલી એડિટર છે, પણ એ બી રિમૂવ નથી કરી શકતી, એ ખાલી પોસ્ટ મૂકી શકે છે. એટલે એક્સપેરિમેન્ટ કરવું હોય તો મારું જે રીતે આ બનાવેલું છે એ રીતે એકાદ એકાઉન્ટ બનાવજો, એના પર એક્સપેરિમેન્ટ કરજો અને એમાંથી શીખજો ને પછી એકચ્યુઅલ એકાઉન્ટમાં કામ કરજો. ના સમયના હિસાબથી જઈએ તો છેલ્લી 10-15 મિનિટ મારી પાસે છે. અહીંયા છે ને સેટિંગ બતાવવા બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે તમને બધાને, કારણ કે એ જ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ફંડામેન્ટલ જે કહેવામાં આવે ને એમાં ફંડામેન્ટલનો પહેલો સ્ટેજ ફેસબુક એકાઉન્ટ કેવી રીતે બનાવવું અને ફેસબુક એકાઉન્ટ કોણ ક્રિએટ કરી શકે એઝ પર ધ ફેસબુક ગાઈડલાઈન 13 વર્ષની ઉપરના છોકરાઓ કરી શકે. એનો મતલબ એવો થયો કે જો તમારું છોકરું 13 વર્ષથી નાનું છે તો મહેરબાની કરીને એનું ફેસબુક એકાઉન્ટ બનાવતા નહીં, યા તો બનાવવા દેતા નહીં ખોટી ડેટ આપીને. કારણ કે ગૂગલમાં સર્ચ કરશો કે ફેક એકાઉન્ટ ઇન ફેસબુક તો એવરી ડે 3300 ની આજુબાજુ ફેક એકાઉન્ટ ફાઇન્ડ થાય છે અને એને બ્લોક કરવામાં આવે છે. તો ક્યાંક એવું ના થાય કે આપણા જ છોકરાનું એકાઉન્ટ ફાઇન્ડ થાય અને એને બ્લોક કરવામાં આવે ને એની સજા આપણને મળે. કારણ કે સાયબર ક્રાઇમનો લો એવું કહે છે કે તમારા છોકરાએ કઈ ફેક એકાઉન્ટ બનાવ્યું છે અને એ નાનું છે તો એ જવાબદાર નથી, એની સાથે તમે જવાબદાર છો. એટલે સજા એને નહીં પણ આપણને 1 મહિનાથી 5 મહિના 6 મહિના સુધીની જેલ, અને ડિપેન્ડિંગ અપોન ધ પોસ્ટ, એના પર કેવી પોસ્ટ કરવામાં આવેલી છે તેના પર અપ ટુ 5 લાખ જે છે 50,000 થી લઈને 5 લાખ સુધીના जुर्माना પણ લગાડવામાં આવે છે. તો ધ્યાનમાં अपने को सबको ध्यान में ये रखना है कि फेक अकाउंट कहीं बनना ही नहीं चाहिए, और अगर आपको कुछ लग रहा है तो आपको फेसबुक को फीडबैक देना है. फीडबैक कैसे देंगे? आधे से ज्यादा लोग यही बोलते हैं कि सर फेसबुक को बताना कैसे है, तो आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे गिव अ फीडबैक, आप समथिंग वेंट रॉन्ग, क्या गलत हुआ है, किस एरिया में हुआ है, आपको लगता है कि ये जो इवेंट बनाई गई है ना वो गलत है,
तो किसी ने अगर इवेंट बना दी और इवेंट जो है वो एडल्ट इवेंट्स बनाई और उसमें जो पोस्ट रखी गई, उसमें जो फोटोग्राफ रखे गए, वो फेसबुक में नहीं होने चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इवेंट, उसके रिलेटेड पूरी डिटेल्स टाइप करो, उसका पूरा स्क्रीनशॉट या वीडियो लेकर जो है वो फेसबुक को बताओ, ताकि फेसबुक को मालूम पड़ेगा और फेसबुक इमीडिएटली उस इवेंट को तो ब्लॉक करेगा, बट साथ में जो है कि उस इवेंट के वो इवेंट जिस अकाउंट से क्रिएट हुई थी उसको भी ब्लॉक किया जा सकता है। क्योंकि जब तक हम बताएंगे नहीं, उसको मालूम कैसे पड़ेगा? तो फर्स्ट स्टेप इज गिव अ फीडबैक, समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ गलत हो रहा है, किस एरिया में हो रहा है, तो ये चीज नंबर 1। दूसरा जो है गिव अ फीडबैक में इम्प्रूव, आपको किस चीज में फेसबुक आपको बताना है कि आपको यहाँ पे इम्प्रूव करने की जरूरत है, तो किस एरिया में इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो आप उस एरिया को यहाँ पे सिलेक्ट करो कि होम पेज में मुझे ये बटन ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये करना चाहिए। तो आप वो पहला जो था वो आप फीडबैक दे रहे हो, कंप्लेन कर रहे हो, दूसरा जो है वो आप इसको फीडबैक दे रहे हो। तो नंबर 1 ये स्विच अकाउंट, आपके मल्टीपल अकाउंट्स है तो आप साइन अप स्विच कर सकते हो। नाउ सी द पावर ऑफ फेसबुक। मैं सिर्फ और सिर्फ एक फेसबुक का पावर बताऊं तो 2 अकाउंट्स है, एक इंडिया का है और एक इंटरनेशनल है। ये इंटरनेशनल अकाउंट है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं जिस कंट्री में काम करता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ अफ्रीकन लोगों के अकाउंट्स है, अफ्रीकन के अलावा उसमें कोई नहीं है। और सिर्फ फेसबुक की वजह से रीचेबिलिटी इतनी 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 ज्यादा है कि आज हमारे पास मैक्सिमम जो है वहाँ के लोगों के जो है वो अकाउंट्स मीन्स कॉन्टेक्ट्स है, जिनके साथ बात कर रहे हैं, जिनके साथ बिजनेस कर रहे हैं और एवरीथिंग, जिसके साथ बहुत कुछ हो पा रहा है। तो ये चीज है, आपको क्या है कि टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम को इन्वेस्ट करना है। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है कि जो आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा सकता है, बट सिर्फ और सिर्फ यही है कि इसके साथ टाइम को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। दिन में 1 घंटा आपको इसके साथ निकालना पड़ेगा, फिर ये जो है वो आपके लिए अमेजिंग रिजल्ट ला के देगा। आज अफ्रीका की 29 कंट्रीज के नेशनल प्रेसिडेंट डायरेक्ट व्हाट्सएप में कनेक्टेड है, डायरेक्टली बात होती है। तो उनसे पहला कनेक्शन कहाँ पे हुआ था? तो ऑफ कोर्स फेसबुक पे ही हुआ था। फेसबुक पे लोगों को फाइंड किया था, फेसबुक मैसेंजर से कनेक्ट हुए, फेसबुक मैसेंजर से व्हाट्सएप नंबर लिया, फिर बातें चालू हुई, फिर कंपनीज जो है वो वर्क करना चालू किया और आज बहुत अच्छे स्टेज में कंपनी अफ्रीका में ग्रो कर रही है, सिर्फ और सिर्फ फेसबुक और सोशल मीडिया की वजह से। वहां तो हम आधी कंट्रीज में तो हम गए भी नहीं है ना। सेटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, सेटिंग के अंदर आपको क्या रखना है क्या नहीं रखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेटिंग के अंदर पहला ऑप्शन होता है जनरल, 90% लोग इसके ऊपर कैरी नहीं करते, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, बिग प्रॉब्लम की वजह से आपके अकाउंट्स हैक होते हैं। जनरल, आपकी कंपनी का नाम क्या है, आपका फेसबुक में नाम किस तरह से आएगा, और प्राइमरी कांटेक्ट माने जिस ईमेल आईडी से आप लॉगिन कर रहे हैं, और वो ईमेल आईडी आपका खुद का होना चाहिए, सैड नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात कि उसका आईडी पासवर्ड आपके कंट्रोल में होना चाहिए, और ऐसे ही आप उसको प्राइमरी बनाओगे। अगर आपको कोई और अकाउंट भी ऐड करने हैं तो आप ऐड कर सकते हो, पर एज ए प्राइमरी आप एक ही रख पाओगे। आपको मोबाइल नंबर ऐड करना है तो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर भी ऐड कर पाओगे। लाइक मैं यहाँ पे कोई नंबर ऐड करूँ, 8488 वाला मेरा नंबर है, वो मैं ऐड कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे जो है कि इसको कंफर्म कर दूं, ये ऑलरेडी जो है किसी के साथ यहाँ पे मर्ज है तो इसलिए नहीं हो रहा है। बट आप यहाँ पे नंबर भी ऐड कर सकते हो, वो नंबर और ईमेल आईडी आपका खुद का ही होना चाहिए। और यहाँ पे डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन, आधे से ज्यादा लोगों ने जिंदगी में कभी यहाँ पे क्लिक भी नहीं किया होगा। आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है ना, वो आपको डाउनलोड करके उसको चेक करना चाहिए। एग्जैक्टली सिमिलर वे व्हाट्सएप भी देता है, आपके अकाउंट की पूरी इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप आपको देता है, बट कभी किसी ने उसको ट्राई ही नहीं किया। और फिर यही होता है कि मारू अकाउंट तो हैक થઈ ગયું, મને तो खबर જ ना पड़ी, कोई ये हैक कर ली दो, बट हमने कभी कैरी नहीं किया, हमने सिर्फ चलाना सीखा है, दैट्स वाई। तो ये सारी चीजें जो है ना कि अपने को करते रहना चाहिए, वर्क करते रहना चाहिए, तो मालूम पड़े। नाउ सेटिंग के अंदर जो कुछ कुछ मेन ऑप्शन है जिसके ऊपर मैं आता हूँ यहाँ पे, तो सिक्योरिटी एंड लॉगिन,
यहाँ पे आपको ये जो है ना, चेक योर इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी सेटिंग्स, इसको फ्रीक्वेंटली चेक करना चाहिए। दैट्स व्हाई इट इज अंडर रिकमेंडेड, फ्रीक्वेंटली चेक करना चाहिए। मैं व्यू करूं तो यहाँ पे वो कुछ ऑप्शंस दिखाएगा कि कोमल भाई आपको ये चेक करना है, ये चेक करना है, ये चेक करना है। ओके, तो यहाँ पे हाउ टू कीप योर अकाउंट सिक्योर, तो आपका पासवर्ड सही है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन है, लॉगिन अलर्ट्स ऑन है, तो कंटिन्यू कीजिए। तो यस, पासवर्ड की वो टिप्स दे रहा है। पासवर्ड चेंज करना है तो कर सकते हैं। पासवर्ड हो सके तो 12 डिजिट का रखिए, 8 डिजिट मिनिमम होता है, 12 डिजिट जो है वो एडवाइजेबल होता है, क्योंकि 12 डिजिट का अगर पासवर्ड होगा तो डैम श्योर कि वो बंदा ब्रेक नहीं कर पाएगा, और ब्रेक कर पाएगा तो वो एकदम जीनियस होगा, तभी उस वो ब्रेक कर पाएगा। तो 12 डिजिट का पासवर्ड रखिए, पासवर्ड ऐसा रखिए जो आपको याद रहे। नेक्स्ट, सिक्योरिटी टिप्स में दूसरा होता है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। क्या आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन रखना चाहिए। अगर आपका अकाउंट ऐसा है कि जो आप बहुत इंपॉर्टेंट है, कि बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन होना चाहिए। जस्ट लाइक मैं हमेशा साइबर क्राइम और सोशल मीडिया की ट्रेनिंग में कहता हूँ कि आपके घर में कितना इंपॉर्टेंट, आपकी शॉप पे कितना इंपॉर्टेंट सामान है, उस हिसाब से आप अपने मेन डोर पे लॉक लगाएंगे। आज के दिन में हर एक के मेन डोर पे सिर्फ एक लॉक नहीं होता, 2 लॉक होते हैं। एक लॉक जो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए, और दूसरा ताला जो हम मैन्युअल लगाते हैं। तो अगर डोर पे 2 लॉक लगा सकते हैं, ऑफिस के डोर पे 2 लॉक लगा सकते हैं, तो सोशल मीडिया में भी 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑलवेज ऑन होना ही चाहिए। और गूगल ऑथेंटिकेटर और माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर का अगर आपको नॉलेज है और यूज कर लिया, देन सोने पे सुहागा हो जाएगा। डैम श्योर कोई भी बंदा होगा ना, वो आपका अकाउंट हैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि गूगल ऑथेंटिकेटर में एवरी टाइम लॉगिन करने पे कोड चेंज हो जाता है, और वो आपके मोबाइल में आएगा, तभी मोबाइल का कोड आप एंटर करोगे तो ही लॉगिन हो पाएगा, अदरवाइज होगा ही नहीं। नाम लिखना है तो लिख लीजिएगा, गूगल ऑथेंटिकेटर और माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर। गूगल इजी है तो गूगल को आप यूज में ले सकते हैं, और कुछ नहीं आता ना तो सिंपल एसएमएस वाला रख लीजिए अपने मोबाइल में, तो भी आ जाएगा। नेक्स्ट करें तो कहाँ कहाँ पे आपको अलर्ट चाहिए, तो फेसबुक का अलर्ट्स भी चाहिए, मैसेंजर का भी चाहिए, और ईमेल एड्रेस का भी चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपको फ्रीक्वेंटली मेल और नोटिफिकेशन आएगा कि किसी ने लॉगिन किया है, आपके न्यू डिवाइस से लॉगिन हुआ है। आपको काफी सारे बार मेल आता होगा, अलर्ट्स आता होगा, आप खुद लॉगिन करते हैं तो भी अलर्ट्स आता होगा। ये अलर्ट्स हमेशा ऑन रहने चाहिए, ताकि किसी ने अगर हमारा अकाउंट कहीं से साइन अप भी किया तो तुरंत मोबाइल पे अलर्ट आएगा, तो हमें तुरंत स्ट्राइक आउट होना चाहिए। तो मैंने तो कोई एक्टिविटी की ही नहीं है, तो ये हुआ कैसे, तो उस हिसाब से। एंड नेक्स्ट करेंगे तो ये सब कुछ सेट हो गया है, बट अनदर टॉपिक को भी आप रिव्यू कर सकते हो, एंड देयर आर एन नंबर्स ऑफ टॉपिक, वो आपको दिखाएगा उस टाइम पे। तो वो सारे जो सिक्योरिटी टिप्स है, अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत है तो वो आपको दिखाएगा, और वो आपको उस हिसाब से सेट करना पड़ेगा। तो सिक्योरिटी एंड लॉगिन, नाउ वेयर यू आर लॉगिन, आप कहाँ कहाँ से लॉगिन हो, तो वो आपको दिखाएगा। यहाँ पे आपका मशीन है, आपका मोबाइल है, जो भी है। मैं इस अकाउंट को अभी टेम्पररी लॉग आउट करता हूँ, और ये सारी जो एक्टिविटी है ना, वो अपने एक्चुअल अकाउंट से आपको दिखाता हूँ, तो आपको ध्यान में आएगा कि ये किस तरह से काम करता है। Sir, your voice is not there. नहीं 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 सर, मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, Okay, okay. ये तो आपको ओपन कर रहा था। थैंक यू वेरी मच सर फॉर कंसर्न। ओके, तो आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो मैंने अपना एक्चुअल अकाउंट को लॉगिन किया हुआ है, और उसमें जो है कि आप यहाँ पे देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, मैंने इसलिए इसको यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है कि यू वर लॉग्ड इन। आधे से ज्यादा लोगों को मालूम नहीं पड़ता है कि उसका अकाउंट कहाँ कहाँ से लॉगिन हुआ है। तो आपको देखना कहाँ से है, यहाँ से क्लिक किया, सेटिंग में गए, सेटिंग में से सिक्योरिटी एंड लॉगिन में आए, और यहाँ से आप देखिए कि सॉरी कोई और जगह पे क्लिक हो गया मैं। ओके,
तो यहाँ से ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेटिंग में हर वक्त कुछ कुछ दिन पे विजिट करते रहिए अपनी एक्टिविटी को। देखिए यहाँ पे ये सब कुछ सेट किया हुआ है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपका अकाउंट कहाँ कहाँ से लॉगिन है, सी मोर। तो मेरा अकाउंट जो है वो मेरा ये मशीन है एक्टिव नाउ, और मेरे अपने मोबाइल में ही है और कहीं पे नहीं है। और अगर कोई अनदर डिवाइस आपको यहाँ पे दिखाई दे, या तो आपको यहाँ पे कोई और विंडोज पीसी दिखाई दे, तो आपको अलर्ट रहना है कि यहाँ तो मैंने कोई एक्टिविटी की नहीं। तो ये आपको क्या करना है, 3 डॉट्स वाले बटन पे क्लिक करना है और यहाँ से लॉग आउट कर देना है। तो ये ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा। और आपको लगता है कि ये बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं, फ्रेंड्स के लैपटॉप से लॉगिन करते हैं, ऑफिस के लैपटॉप से लॉगिन करते हैं, ऑफिस के मशीन से लॉगिन करते हैं, और वो वहीं पे लॉगिन ही रहता है। आपने अगर लॉग आउट भी कर दिया है, तो अगर मेरे जैसा बंदा बैठेगा ना, तो वो क्रोम की हिस्ट्री से आपका आईडी पासवर्ड निकाल के, कुकी से निकाल के, उसको रीड करके आराम से लॉगिन कर लेगा। तो ऐसे केस में आपको सब जगह पे देखना है, आपको सब जगह पे वो देखना है कि कौन कौन से मशीन से मेरा फेसबुक लॉगिन हुआ है, और आपको लगता है कि ये मैं नहीं हूं, तो इमीडिएटली उसको वहां से हटाओ। और जो है कि और सब कुछ, अगर कुछ भी समझ में नहीं आता तो लॉग आउट ऑफ ऑल सेशंस कर दो। तो जितनी भी जगह है सब जगह से लॉग आउट हो जाएगा, और आपको पासवर्ड मालूम है तो आप खुद लॉगिन हो पाओगे। अगर ये एक्टिविटी को मेजर करते रहे तो काफी प्रॉब्लम से बच जाओगे। लॉगिन पासवर्ड को फ्रीक्वेंटली कुछ कुछ दिन पे चेंज करते रहना चाहिए, पर पासवर्ड ऐसे ही रखने चाहिए जो याद हो। आधे से ज्यादा लोगों में तकलीफ ये होती है कि पासवर्ड ही याद नहीं रहता। सेव योर लॉगिन इंफॉर्मेशन। आपका ब्राउजर, जिस डिवाइस से आप वर्क कर रहे हो, अभी मेरे को पूछा तो मैंने टेम्पररी सेव दिया। क्यों? क्योंकि अगर बार बार मुझे ये वर्क करना पड़े तो मुझे एवरी टाइम लॉगिन ना करना पड़े। 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑथेंटिकेट यहाँ पे ऑन है, तो आपको इसको एडिट करके ऑन करना है, बट जितना समझ में आए उतना ही ऑन करना। अगर गूगल को ऑथेंटिकेटर कोमल भाई ने बोला, इट डजंट मीन्स कि आपको कर ही लेना है। आपको अगर वो चीज समझ में आती है तो करना, नहीं समझ में आती है तो 2 बार पूछ लेना और उसके बाद उसको एक्टिव करना। नहीं तो सिंपल स्टेप्स, अपने मोबाइल में एसएमएस ले लेना, वो बहुत आराम से हो जाता है। ऑथराइज लॉगिन कहाँ कहाँ से हुआ है और उसके कोड चाहिए। देखिए, दिस डिवाइस, इस डिवाइस से हुआ था, अदर डिवाइस से हुआ था, अदर डिवाइस से हुआ था। अगर ये जिस जिस जगह से हुआ है, मुझे अगर उसको रिमूव करना है तो मैं यहाँ से ही रिमूव कर सकता हूँ। तो ये सारा चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सिक्योरिटी एंड लॉगिन वाला पार्ट है ना, उसको आपको श्योरली एक बार विजिट करना चाहिए, कुछ कुछ दिन पे विजिट करके चेक करना चाहिए कि मैं ही हूं ना, और कहीं तो नहीं है ना। तो और दूसरा, अनऑथराइज लॉगिन है तो उसका नोटिफिकेशन मुझे मिलना चाहिए इस मेल के ऊपर। तो इससे क्या होगा, अगर किसी ने ट्राई किया, फॉरगेट पासवर्ड भी ट्राई किया, उसने कुछ भी डाला ना, तो इमीडिएटली मेरे पास फोन, अरे मेल आ जाएगा कि किसी बंदे ने ये करने का ट्राई किया है। मैसेंजर और नोटिफिकेशन थ्रू नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो हमें सिक्योर्ड हो जाना चाहिए और अपना पासवर्ड जो है उसको चेंज करना चाहिए। अगर आपका अकाउंट लॉक हो जाए तो क्या करोगे? तो यहाँ पे कुछ ट्रस्टेड फ्रेंड को ऐड करके रख दो। कई बार क्या होता है, इतने सारे पासवर्ड ट्राई करते हैं ना, 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन किया था, अब जिस मोबाइल से ऑन किया था वही मोबाइल हमने चेंज कर दिया। पहले एक्स मोबाइल था, अब वाई मोबाइल आ गया। अब क्या करें, समझ ही नहीं आता। अब अकाउंट लॉक हो गया तो उसको ओपन कैसे करें? तो कुछ फ्रेंड्स को यहाँ पे ट्रस्टेड में ऑन करके ऐड कर दो, ताकि अगर आपका फेसबुक अकाउंट लॉक हो गया है तो आप इस फ्रेंड के अकाउंट से भी लॉग इन करके उस अकाउंट को ओपन कर सकते हो। आपके पास पॉसिबिलिटीज बनेगी, आप उसको लॉक आउट कर पाओगे। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। आपका फेसबुक का इंफॉर्मेशन जो है इसको सिर्फ पढ़ना है। और यहाँ पे मैंने डाउनलोड करने के लिए जो रखा था, डाउनलोड योर इंफॉर्मेशन एक्टिविटी लॉग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटी लॉग में आपको एक एक एक्टिविटी मिलेगी, किसको लाइक किया था, किसको क्या बोला था। मेरी एक हैबिट है कि पूरे दिन में जितने लोगों की भी बर्थडे आती है, मैं मॉर्निंग में चालू करके सबको हैप्पी बर्थडे विश कर ही देता हूँ। तो इस हिसाब से है। तो क्या एक्टिविटीज की है, तो पास्ट एक्टिविटीज आप यहाँ से देख पाएंगे कि कुछ किसको क्या क्या लाइक किया था, कमेंट किया था, क्या किया था, वो सारी एक्टिविटी आपको यहाँ पे मिलेगी।
वो सारी एक्टिविटी रिसाइकल बिन, कितनी पोस्ट डिलीट की हुई है तो रिसाइकल बिन में मिलेगी आपको। ये पोस्ट जो है वो खत्म हो गई तो उसकी कोई जरूरत नहीं थी तो उसको रिसाइकल बिन में डाल दिया था, तो रिसाइकल बिन में भी वो पोस्ट हमें मिल सकती है। टाइमलाइन, फोटोग्राफ, टैग रिव्यूज, ये बहुत बड़ी बात है। कई लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, टैग रिव्यूज। लोग बिना पूछे टैग कर देते हैं और उससे ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो ये लास्ट ऑप्शन लेके हम खत्म करते हैं क्योंकि जो टाइम दिया गया था हम उसको एग्जिट कर रहे हैं। अभी आपके क्वेश्चन भी लेने बाकी है। फेसबुक और जो है इंफॉर्मेशन आ गई। प्राइवेसी सेटिंग में हमेशा मीटिंग में कहता हूँ साइबर क्राइम की कि प्राइवेसी सेटिंग स्ट्रांग रखो, प्राइवेसी सेटिंग स्ट्रांग रखो। व्हाट इज मीन बाय प्राइवेसी सेटिंग? तो ये सेटिंग, चेक फ्यू इंपॉर्टेंट सेटिंग, आपको आपके कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग यहाँ पे चेक करने चाहिए कि हु कैन सी योर पोस्ट, शेयर कौन कौन कर पाएगा। तो आपको सेट करना है कि कौन फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स और फ्रेंड्स कौन क्या देख पाएगा, तो वो सब चीजें जो है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। दूसरा, हाउ टू कीप योर अकाउंट सिक्योर्ड, तो वो आज हम करके गए हैं। दूसरा, हाउ पीपल कैन फाइंड यू ऑन फेसबुक, कौन कैसे फाइंड कर सकता है, तो फ्रेंड्स रिक्वेस्ट, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, सर्च इंजन से कोई फाइंड कर सकता है। तो ये सारा सेटअप जो है वो प्राइवेसी सेटिंग में आता है। तो ये सेटिंग जो है वो हमें चेक करनी चाहिए। मैनेज योर प्रोफाइल, आपकी प्रोफाइल को फ्रीक्वेंटली आपको चेक करके अपडेट करते रहना चाहिए और उसमें काफी सारी चीजों को आपको ओनली मी या तो काफी सारी चीजों को आपको जो है वो पब्लिक जो आपके सेटिंग के हिसाब से हो वो आपको रखना चाहिए। तो ये चीज है। दूसरा जो है सेटिंग में लास्ट वाला जो एक ऑप्शन है, तो प्राइवेसी सेटिंग में ये जो है ना कि कौन 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 आपकी फ्यूचर पोस्ट देख पाए, फिर आपको कौन चेक कर पाए, कौन फॉलो कर पाए, तो मैंने यहाँ पे लॉक किया हुआ है। कौन आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर पाए, तो फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड ही सेंड रिक्वेस्ट करेंगे, अननोन व्यक्ति मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड ही नहीं कर पाएगा, ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी। कौन फ्रेंड लिस्ट देख पाएगा, तो कोई नहीं देख पाएगा, सिर्फ मैं ही अपनी फ्रेंड लिस्ट चेक कर पाऊंगा। कोई चेक करने जाएगा तो उसको कोई फ्रेंड लिस्ट नहीं दिखेगी। तो ये सारी चीजें जो है ना वो आपको सेट करनी पड़ेगी। और योर प्रोफाइल इज लॉक, मैंने अपनी प्रोफाइल को लॉक रखा हुआ है। लास्ट ऑप्शन लेकर आज का सेशन खत्म करते हैं, प्रोफाइल एंड टैगिंग। यहाँ पे प्रोफाइल जो है वो किसको दिखाना है किसको नहीं दिखाना है, वो मैंने आप देखेंगे तो 90% में फ्रेंड्स एंड ओनली मी ही रखा हुआ है। मुझे ज्यादा फ्रेंड्स भी नहीं चाहिए, ज्यादा अननोन लोगों के मैसेज भी नहीं चाहिए, मुझे ज्यादा कोई चाहिए नहीं, क्योंकि ज्यादा जितना होगा, ओपन जितना होगा, पब्लिक जितना होगा, उतना प्रॉब्लम ज्यादा होगा। तो उस हिसाब से टैगिंग में मैंने ओनली मी रखा हुआ है, कोई मुझे टैग कर ही नहीं पाएगा। और टैग करे तो रिव्यू का ऑप्शन है, तो कि यस रिव्यू का ऑप्शन है, तो किसी ने टैग किया तो डायरेक्टली वो मेरे पोस्ट पे वॉल पे आ जाएगा, नहीं आएगा। पहले तो टैग ओनली मी मैं ही कर पाऊंगा, और दूसरा कि कोई अगर टैग कर रहा है तो मेरे पास रिव्यू का ऑप्शन आएगा। मुझे अच्छा लगा कि ये जैसे कि इवेंट है जिसमें मैं हूँ तो ही मैं उसको अप्रूव करके अपने वॉल पे लूंगा। अदरवाइज इतने सारे लोग टैग करते हैं, अगर सबकी पोस्ट को अपनी वॉल पे रखने जाएंगे तो अपनी पोस्ट देखने का किसी को मौका ही नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें करनी चाहिए। पब्लिक पोस्ट कौन कौन सी है, ब्लॉगिंग, यस ब्लॉग, ये देखिए मैंने 2 लोगों को ब्लॉक करके रखा हुआ है, सुसान एंड ये जो है, ये ऐसे यूजर्स हैं जो यूके के अपने आप को बताते हैं, बहुत अच्छे लेडीज का बनाया हुआ है, यूके के डॉक्टर्स बताते हैं, लंदन 44 नंबर से वो लोग अपने को व्हाट्सएप पे भी मैसेज भेजे हैं, बट दे आर स्पैम्स, फ्रॉड है। ये लोग अपने अकाउंट्स में अगर एंटर होते हैं तो पूरे का पूरा अकाउंट हैक करते हैं। अगर आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं +44 से, तो आपके साथ अच्छी अच्छी दोस्ती बनाते हैं, फिर आपके मोबाइल में ऐप को इंस्टॉल करवा के बैकएंड में सारा डेटा लेते हैं। तो ऐसे लोगों को मैंने यहाँ पे ब्लॉक करके रखा हुआ है। आपके पास कोई भी ऐसे लोग आए तो आप उसका नाम यहाँ पे टाइप करके उसको ब्लॉक लिस्ट में डाल दीजिए, तो ये लोग आपको कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और बहुत सारा है फेसबुक में, बट हम जो है टाइमिंग को देखते हुए यहाँ पे इसको मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। जो फंडामेंटल का पार्ट था एकदम बेसिक बताने का, एंड एक चीज जो मैंने दिखाई इसके ऊपर श्योरली फोकस करना, दैट इज Facebook/बिजनेस। अगर बिजनेस बढ़ाना है फेसबुक की ओर से,
आज 90% जो अच्छे डिजिटल मार्केटर है ना, वो लोग भी सिर्फ आपको ये बोलेंगे कि सर बूस्ट खरीदो, सिर्फ बूस्ट कर देते हैं वो लोग। ये जो है ना पूरा प्लेटफॉर्म का यूज आज तक मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ। आई एम वेरी ऑनेस्ट विद यू, क्योंकि इसमें नॉलेज भी चाहिए, इसमें पैसा भी लगाना पड़ता है, और उसमें आपके पास ऐसा काम भी होना चाहिए। और दूसरा जो है ना, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसका मैंने कोर्स भी निकाला था, बट अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट गेटिंग एनी पार्टिसिपेंट, तो मैंने फिर उसको बंद कर दिया। एंड दैट इज, वो है फेसबुक का जो है ना वर्क प्लेस। फेसबुक वर्क प्लेस एक ऐसी कम्युनिटी है कि अगर आप अपनी की कंपनी को एक कोलैबोरेटिव मोड में लाना चाहते हैं, देन दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मीडियम। और यहाँ पे अगर आप जाएंगे और गूगल में बिजनेस सूट अगर आप सर्च करेंगे ना, तो फेसबुक बिजनेस सूट भी होता है, काफी सारे और भी होते हैं, पर फेसबुक बिजनेस सूट भी जो है इसके साथ इंटीग्रेटेड है। फेसबुक अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसके ऊपर 2 दिन की ट्रेनिंग रखी जा सकती है। बट ये जो है ना कि इसके ऊपर ये भी एक बहुत अच्छा टूल्स है जिसके अंदर आप इंस्टा फेसबुक सबको कंबाइन करके कौन सी पोस्ट रखी गई थी, कितनी रिचेबिलिटी है, कितने लोगों ने देखा, क्या किया, एवरीथिंग, कहाँ पे अपना दिमाग लगाना है, कहाँ दिमाग नहीं लगाना है, एवरीथिंग सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम, आपको इसके ऊपर थोड़ा वक्त भी देना पड़ेगा और काम भी करना पड़ेगा। बट ये भी जो है ना कि ब्रिंग योर कंपनी टुगेदर, ट्राई वर्क प्लेस, इट इज एन एक्सीलेंट, बहुत अच्छी चीज है। बट अपने यहाँ पे क्या है कि लोग जो है वो गूगल वर्क स्पेस के साथ कंफर्टेबल है, या तो माइक्रोसॉफ्ट 365 के साथ कंफर्टेबल है, इसके साथ ज्यादा लोग कंफर्टेबल नहीं है। एंड दूसरा, इसका प्राइसिंग जो है ना वो थोड़ा प्रॉब्लम करता है। मैंने फेसबुक को मैसेज भी किया हुआ है पर्सनलाइज में कि ये जो चार्ज कर रहे हो ना, ये इंडियन कम्युनिटीज के हिसाब से थोड़ा लोगों को ज्यादा लग रहा है, क्योंकि इतने ही कॉस्ट में जो है ना लोग गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ले पा रहे हैं, तो उसकी वजह से फेसबुक का जो ये वर्क प्लेस, इसको लोग ज्यादा यूज नहीं कर पाए। और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें भी फेसबुक के पास है जिसको आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। आई होप कि आज आपने कुछ नया सीखा होगा, आप आज के बाद इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और जो है कि कुछ ना कुछ लाइफ में फेसबुक के थ्रू आप अपना बिजनेस आगे बढ़ाएंगे। यस रेहमान भाई, टाइमिंग के डेफिनेटली थैंक यू सो ज्यादा मच लिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल वंडरफुल ट्रेनिंग। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो लोग जिनको यूज करना चाहिए लेकिन हम लोग नहीं कर पा रहे। सब लोग फटाफट फटाफट रिमूव हो रहे हैं क्योंकि अब वो उनको लग रहा है कि खाली रेगुलर चीज है, लेकिन वैसा नहीं है। समथिंग यूनिक इज अगेन। अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव सूरत सिटीजन के लोगों ने लिया है, प्रेसिडेंट सर ने लिया है कि एवरी सैटरडे वी आर डूइंग दिस काइंड ऑफ ट्रेनिंग्स। एंड सर यस, गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट सेशन कि हम इसको और थोड़ा एक स्टेप लेवल पे लेके जाएंगे। नेक्स्ट मंथ में आपका एक और करेंगे हम, नेक्स्ट मंथ में सेम टॉपिक को लेके कि फेसबुक एड्स का हम कैसे चलाएं, किस तरीके से उसके प्रमोट करें और पेज को कैसे मैनेज करें, इसके ऊपर हम ट्रेनिंग जरूर लेंगे विथ योर परमिशन। एंड नाउ थैंक यू सो मच। अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो दे कैन अनम्यूट देमसेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चन। आई थिंक शैलेश जी को कुछ पूछना था, उन्होंने हैंड्स रेज किया था। शैलेश जी ने एक्चुअली ताली बजाई थी, बहुत अच्छा लगा था उनको। बट शैलेश जी, यस, इफ यू वांट टू आस्क समथिंग, इफ यू वांट टू आस्क यू कैन आस्क। नहीं, एक्चुअली मुझे अच्छा लगा, इसके लिए मैंने ताली बजाई थी सिर्फ। तो सर मेरा एक क्वेश्चन था, इफ यू यस 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 रिसेंटली काफी एज एन आई एम आल्सो ट्रेनर, सो काफी लोग मेरे पास इस चीज को लेके आते हैं। और थोड़े दिन पहले ही मेरे पास एक मैसेज आया था, स्क्रीनशॉट सारी आई थी कि द पर्सन हु वाज लाइक लड़कियों का आईडी बनाकर फेसबुक पे सारी चीजें डालकर एंड दे आर डूइंग अ मैसेजेस एंड रॉन्ग मैसेजेस आर दे आर डूइंग। तो सर इस चीज को अगर हमें इंस्टेंटली ब्लॉक करना हो या इंस्टेंटली उसके लिए कंप्लेंट करनी हो, या कोई पर्सन उस चीज को लेकर कंप्लेन करे, वो मेल हो फीमेल हो व्हाटएवर, तो लाइक व्हाट काइंड ऑफ एक्शन दे आर टेकिंग, लाइक कितना जल्दी उनको रिजल्ट मिलेगा उसका?
सर एक चीज है कि अगर किसी ने फेक अकाउंट बनाया है और आपको मालूम पड़ा है, तो मिनिमम अगर 15 से 20 लोग अगर उसको 1 घंटे के अंदर अगर उसको 3 डॉट्स पे क्लिक करके फेक अकाउंट मार्क करते हैं या तो फेसबुक को बताते हैं ना, तो उसका एआई इतना पावरफुल है ना कि आप आधे घंटे में देखेंगे ना तो वो अकाउंट वहां से दिखना बंद हो जाएगा। जैसे ही नेशनल प्रेसिडेंट राखी मैडम का फेक अकाउंट बना, अगर मालूम पड़ा, एनजीबी के अंदर ये मैसेज आया, एनजीबी को कैसे 3 डॉट्स पे क्लिक करके उसको फेक मार्क करना है, एनजीबी के सारे मेंबर्स को बताया गया, सब लोगों ने इस एक्शन को लिया, आधे से पौने घंटे में वो अकाउंट जो है वो वहां से दिखना बंद हो गया। में क्या है कि आपको तुरंत उसको रिपोर्ट करवाना पड़ेगा। नवसारी में काफी जो मेंबर्स थे उसके फेक अकाउंट बने थे, तो हमने क्या किया, सारे मेंबर्स को भिजवा दिया एक वीडियो बना के कि इस तरह से 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, यहाँ जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे रिपोर्ट करना है। हमने मोबाइल के स्क्रीन रिकॉर्डर से स्क्रीन एक छोटा सा वीडियो बना सारे मेंबर्स में शेयर किया, तो सारे मेंबर्स ने वो एक्टिविटी की और वो बंद हो गया। एंड अगर पैसों का लेन देन हुआ है और कहीं पे पैसा, या तो आपने फेसबुक ऐड में क्रेडिट कार्ड को सेव करके रखा था और पैसों का लेन देन हुआ है, अकाउंट हैक हो गया था, रात को 1:30 बजे 94,000 रुपीज चले गए, तब मालूम पड़ा, तो तुरंत ही आपको क्या करना है कि आपको साइबर क्राइम में टोकन जनरेट करवाना है और उसके अंदर कंप्लेन करवानी है। अगर आप साइबर क्राइम में टोकन जनरेट करवा के कंप्लेन नहीं करोगे तो वो पैसा आपको आपके पॉकेट से भरना पड़ेगा। ट्रू। ने कंप्लेन की, टोकन जनरेट करवाया, कंप्लेन की, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए, तो उनको क्रेडिट कार्ड में वो पैसा भरना नहीं पड़ा, बट वो सारी चीजें आपको इमीडिएट एक्शन पे लेनी पड़ती है। यस ठीक है, तो सर इस मुझे लगता है कि इस चीज को लेके भी हम एक पूरा सेशन बना सकते हैं, व्हाट वी हैव टू डू इफ यू आर फेसिंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम कैसे उसको फाइट करें या किस तरीके से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, ये सारी चीजें हैं। तो सर मैंने एक छोटा सा अपना एक यहाँ पे एक ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप का, कि जिसके अंदर हम लोग पूरी मतलब जो भी ट्रेनिंग्स हो रही है जिसमें जेसी और नॉन जेसी मेंबर्स जुड़ सकते हैं डायरेक्टली, और सारे मैसेजेस वहां पे जाते हैं, और धीरे से हम लोग इसको और ज्यादा एलिब्रेट करेंगे कि इंडिया में जितने भी होने वाली ट्रेनिंग्स हैं तो उस ट्रेनिंग को हम यहाँ पोस्ट करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हेल्प करें। तो दिस इज इट। यस, और अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज वी आर ओपन। शायद वक्त के हिसाब से सब लोग, हाँ एग्जैक्टली सर, मुझे भी लग रहा है कि काफी लोग थक गए, बट दैट इज अ वेरी नाइस एंड इंफॉर्मेटिव, एंड 30 पीपल्स के आसपास हम लोग पहुंच गए थे आज भी, और ये बहुत खुशी की बात है मेरे लिए कि हम लोग धीरे धीरे उस लेवल तक जा रहे हैं, और इंशाल्लाह ये मतलब आने वाले टाइम में हम लोग 50-60 लोगों की ट्रेनिंग एक साथ करेंगे। So thank you so much for the thanks note, Komal sir. Thank you so much for giving me your wonderful time. JCI Surya Citizen आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है, और हम चाहेंगे कि आगे भी हमें ऐसे ही आपका साथ और सपोर्ट मिलता रहे कि हमें नई नई चीजें सीखने की जिज्ञासा है और आपसे और ज्यादा सीखने का मौका मिले। सो विशाल भाई, शैलेश भाई, ममता मैम, कृणाल भाई, सोहिनी मैम, विद्रू, कामिनी, साकिब अंसारी, निशा जैन, अभिजीत भाई, सैलिजा मैम, जिनित एंड जेसी कुमावत, और जो भी यहाँ पे अभी तक अटेंडेड थे उन सभी से